Hello, my dear students. Welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accountancy educator. आप सभी क्लास 11th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा भी अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भाई हम आपको क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। तो आप जिस भी क्लास के हैं आप आराम से अपनी क्लासेस के कोर्सेज यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम बोर्ड, देन ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग यू दी हिंदी मीडियम कोर्सेज फॉर विच वी हैव अ सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ से आप अपने हिंदी मीडियम के कोर्सेज देख सकते हो। स्टूडेंट जो भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के हैं वो आराम से देख सकते हैं। Okay, even students, we are providing you the facility or the benefit of e-books and e-notes through which you can improve your learning or you can just explore more in your subject, right? तो उसके लिए करना क्या है भैया, ई बुक्स और ई नोट्स यदि अवेल करना है तो जाना है आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां जाके चेक करना, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बढ़िया जाके आप अवेल भी कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स ही एकमात्र ऐसा चैनल है, इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जो आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराता है, राइट? चाहे वो सीबीएसई बोर्ड्स हो या वो अदर स्टेट बोर्ड्स के भी हो, जो मैंने मेंशन किए हैं स्टार्टिंग में, दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड, इन सभी को हम कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के हर एक छोटे से बड़े टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब कुछ हम आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आपको बेनिफिट लेना है तो भैया चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और आज की क्लास को लाइक शेयर कर दो भैया। फटाफट से आज की क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आई होप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फिर आइए जल्दी से आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। एज यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर 15 है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। ऑलरेडी ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, हम लोगों ने इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। इवन हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं, मेथड्स पर आ चुके हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, जिसमें हमारी सबसे पहली मेथड चल रही है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के पूरे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिए थे। इवन हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना भी चालू कर दिया है। ऑलरेडी हमने अभी तक 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो यदि मिस कर दिए तो एक बार जाके देख लो, उनको भी एक बार जाके आप लोग सॉल्व करके देखो। एंड आज जो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग आज अपनी कहानी को शुरू करेंगे, अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कहाँ से आगे बढ़ाएंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ाएंगे, राइट? तो जाइए कॉपी पेन अपने ले आइए भैया, पेन वैन ले आओ, अपना कॉपी नोट्स ले आओ, नोट्स कॉपी ले आओ और आप मेरे साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम मेरा नहीं, एग्जाम आपका है, ठीक है? याद रखना है कि नहीं भैया, आप हो 11th में, मैं नहीं हूँ, इसलिए आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे, आपकी भी प्रैक्टिस होगी और जहां भी दिक्कत आएगी आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हो फिर, ठीक है? तो मेरे साथ में मिलकर सॉल्व करना। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। आओ भैया जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। आज इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हटके है ये क्वेश्चन, है ना, पर इंटरेस्टिंग है। चलो तो पढ़ ले, पहले रीड करेंगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे एंड देन उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए भैया शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंसर्न, एक कोई कंपनी कोई कंसर्न है जिसके कुछ ट्रांजेक्शंस दिए हैं, आपसे बोला है प्रिपेयर दी मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024, एक साल का, केवल एक वर्ष का आपको मशीनरी अकाउंट या कोई एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्लियर? देखो कुछ आपको ट्रांजैक्शन दिए हैं। 1 अप्रैल 2023 में क्या हुआ, 1 अप्रैल 2023 को आप क्या कर रहे हो, परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 40,000, आपने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है, 40,000 की खरीदी है,
ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल 2023 को आपने इस पे स्पेंड किए हैं, मतलब उसी तारीख पे, जिस तारीख पे आपने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है, सेम वही तारीख पे आपने उसमें 10,000 रुपये भी लगाए हैं उसके रिपेयर के लिए, सो दैट वो सर्विसेबल हो, हमको अच्छी सर्विस दे, क्योंकि भैया हमने तो नई नहीं खरीदी ना, सेकेंड हैंड खरीदी है। और हम हमेशा जब भी कोई सेकेंड हैंड चीज़ खरीदते हैं तो उसको यूज़ करने से पहले उस पर थोड़ा सा रिपेयर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक पुराना घर खरीद रहे हो, है ना, अब भैया वो पुराना है आप, लेकिन आपके लिए नया है भले, पर आपने एक सेकेंड हैंड घर खरीदा है, तो आप उसमें शिफ्ट होने से पहले उसको रिपेयर कराते हो। आप उसमें वाइट वॉश कराओगे, पुताई वुताई करवा लोगे, सफाई करवाओगे, एक बार कहीं कोई फिटिंग वगैरह एक बार चेक करोगे, फिटिंग में कोई मतलब दिक्कत तो नहीं है, कोई फिटिंग टूटी फूटी तो नहीं है, या कहीं वायरिंग मतलब ये सब कुछ आप चेक करा लोगे, सो दैट आप उस घर में फिर फाइनली शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि सेकेंड हैंड घर है तो उसके पहले, उसको यूज करने से पहले, उसमें शिफ्ट होने से पहले आप उसमें थोड़ा बहुत रिपेयर कराओगे। तो यही यहाँ पर भी है, सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है 40,000 की, उसमें आपने तुरंत उसी दिन, सेम डे, है ना, उसी दिन आपने उसमें 10,000 का रिपेयर भी कराया है। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं, भले नया हो पुराना हो, डजेंट मैटर, कैसा भी हो भैया, नया पुराना कोई भी हो, यदि आप कोई एसेट नया खरीद रहे हो या सेकेंड हैंड भी खरीद रहे हो, खरीदते टाइम उस पर जितने भी खर्चे आ रहे हैं, खरीदते टाइम उस पर जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो पूरे एक्सपेंस क्या होते हैं, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये जो रिपेयर है ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और यदि मैं पूछूं ये सेकेंड हैंड मशीन कितने की पड़ी, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, तो जितने में खरीदी प्लस खरीदते टाइम उसमें जो आपने रिपेयर का खर्चा लगाया, दोनों को ऐड करोगे तो मशीन की टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी, राइट। एसेट खरीदते टाइम उस पर जितना भी खर्चा लग रहा है वो उसकी टोटल कॉस्ट में ऐड हो जाता है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो वो मशीन की टोटल कॉस्ट आपको पता लगेगी, क्लियर। और एसेट के खरीदते टाइम जो भी खर्चा कर रहे हो उस पर, देखो उसी दिन उसे टाइम कर रहे हैं, सेम डेट पे कर रहे हैं, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, जो आपकी कॉस्ट में ऐड होता है, क्लियर, समझ आया। आगे बढ़ते हैं अब देखो भैया 30 सितंबर उसी साल में, सेम ईयर में 30 सितंबर को आपने परचेज एडिशनल न्यू मशीनरी फॉर 20,000, आपने एक और नई मशीन खरीदी, पुरानी नहीं, अब ये सेकेंड हैंड थी, पर अब आपने एक न्यू एडिशनल मशीनरी खरीदी है, 20,000 की खरीदी है। कब खरीदी है? 30 सितंबर 2023 को, मिड ऑफ द ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर, स्टार्टिंग में तो ये वाली खरीदी है, ये ड्यूरिंग द ईयर है, तो याद रखना डेप्रिसिएशन भी उतना ही लगाना, ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2023 को आपने क्या किया, रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ मशीनरी 3,000 रुपए में आपने जो भी आपके पास मशीन्स थी, ये ऊपर जितनी भी आपके पास 2 मशीन्स हैं, इनका आपने रिपेयर कराया, थोड़ा रिन्यूअल कराया, तो 3,000 का पड़ा भैया। अब क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? बताओ, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? खरीदते दौरान जो रिपेयर के खर्चे आते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक बार खरीद लिया आपने मशीन, एक खरीदी थी अप्रैल में, एक सितंबर में खरीद ली, रखा गई। अब भैया ये दिसंबर की बात है, खरीदने के बाद उस पर छोटा मोटा ये रिपेयर का खर्चा जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो ये जो खरीदने के बाद इस पे ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना भाई। मशीन आपने खरीद ली, सालों साल चलेगी, 10-20 साल भी चलेगी आपकी, तो 10-20 साल चलेगी तो उसमें हर साल थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार या 2-3 हज़ार का रिपेयर का खर्चा आता ही है, तो यहाँ भी आया है। तो अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो हम ऐड कर देते हैं एसेट की टोटल कॉस्ट में, पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या करते हैं भैया, बताओ। ये आपका एसेट की कॉस्ट में ऐड भी नहीं होता और ना आपका ये एसेट अकाउंट में जाता है, ये मशीनरी अकाउंट में। अब एसेट में हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं तो ये मशीनरी अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर जाएगा। कहा जाता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा, क्योंकि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका मशीनरी अकाउंट में जा रहा है, कैसे जा रहा है, मशीन की कॉस्ट में ऐड होकर जा रहा है, मशीन की कॉस्ट में ऐड करके हम उसको लेके जाएंगे। पर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको हम एसेट या मशीनरी अकाउंट में नहीं शो करते, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर जाता है, राइट, क्योंकि ये बाद के छोटे मोटे रिपेयर के खर्चे हैं, क्लियर, समझ आया। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसको हम कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, समझ आया, इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है अपने को, क्योंकि अपन को सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है और मशीनरी अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नहीं लिखते, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। अब 31 मार्च 2024 साल के अंत में आपने डेप्रिसिएट किया है मशीनरी को 10% पर एनम पर, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो फिर शुरू करें क्वेश्चन, 4-5 चीजें दी है, 1 साल का बनाना है, ये जो भी चीजें हुई हैं 1 साल में ये सब अपन मशीनरी के अकाउंट में शो करेंगे। तो आइए स्टूडेंट जल्दी से, सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करेंगे, फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, राइट। तो जल्दी से अपनी कॉपीज में जरा फॉर्मेट बना लो,
छोटा सा फॉर्मेट बनाना, क्योंकि सिर्फ एक वर्ष का हमको बनाना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। सबसे पहले इनके भैया पार्टीशन कर लेंगे हम। इस तरह से ये हो जाएगा डेट वेट का कॉलम, पर्टिकुलर और आपका अमाउंट। स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे हम, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, ये आपका अमाउंट इन रुपीस, ये आपका मशीनरी अकाउंट है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट, ये आपका क्रेडिट साइड पे डेट कॉलम, ये आपका पर्टिकुलर और ये आपका अमाउंट इन रुपीस, वो भी क्रेडिट साइड का। इज इट क्लियर? तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हमने एक मशीन खरीदी है, सेकेंड हैंड मशीन है, चाहे नई है पुरानी है कैसी भी हमारे लिए तो नई है ना। हमने एक मशीन खरीदी है, तो मशीन खरीदी, आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे भैया, बैंक से खरीदी, आपने पेमेंट बैंक से किया होगा तो अनदर अकाउंट का नाम लिखते हैं ना भैया। मशीन खरीदी है, मशीन अकाउंट ही बना रहे तो अनदर अकाउंट लिखेंगे बैंक, क्योंकि मशीन खरीदी और बैंक से पैसा गया, तो बैंक से। अब मशीन है कितने की, देखो कब खरीदी है, 2023 में 1 अप्रैल को खरीदी है। कितने की खरीदी है आपने मशीन, 40,000 की खरीदी है। तो आप चाहो तो रिपेयर का खर्चा और उसका मिला के भी लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पे अलग अलग लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए। तो हमने मशीनरी खरीदी है, कितने की खरीदी है भैया, 40,000 की खरीदी, 40 और उस पर 10,000 के रिपेयर के चार्जेस है, तो उसको अलग से हमने पे किया होगा, सेम डेट पे बैंक अकाउंट से ही पे किया होगा भैया, है ना। हम ये मान रहे हैं कि हमने जो रिपेयर, चाहो तो मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ रिपेयर, है ना, ये जो रिपेयर के आपके चार्जेस हैं वो 10,000 लगे हैं। क्लियर, दो चीजें हो गई, पहला ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों चीजें रिकॉर्ड हो गई। अब यहाँ 30 सितंबर को आपने एक नई मशीन खरीदी है 20,000 की, तो 20,000 की एक नई मशीन खरीदी है 30 सितंबर, तो यहाँ लिखेंगे भैया 30 सितंबर एक नई मशीन आई है, वो भी आपने बैंक से ही खरीदी होगी, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। एक नई मशीनरी है कितने की, 20,000 की, 20,000 की आपकी एक नई मशीनरी है, ये हो गया आपका डन। अब ये तो करना नहीं है क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये छोटे मोटे एक्सपेंडिचर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर जाते हैं, ये कैपिटल आपके एसेट अकाउंट में नहीं जाएंगे क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसकी एंट्री करके मत आ जाना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एसेट अकाउंट में शो नहीं करते, कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर, लास्ट है अब आपका डेप्रीसिएशन 10% लगेगा, तो चलो डेप्रीसिएशन लगा दें। अब हम, हमारे पास कितनी मशीनें हैं, कितनी मशीनें भैया, एक ये है और एक ये है, 2 मशीन है हमारे पास, दोनों पर डेप्रीसिएशन लगेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 2024 31 मार्च में डेप्रीसिएशन लगेगा। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब अपन को डेप्रीसिएशन लगाना है, तो देखो भैया, पहली मशीन आपने 1 अप्रैल को खरीदी है तो इस पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा, क्योंकि आपने 1 अप्रैल को खरीदी है तो 1 अप्रैल से पूरा 31 मार्च तक पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, देखो 10% लगाना है, क्वेश्चन में दिया है 10% डेप्रीसिएशन लगाना है। तो मशीन टोटल कितने की है, 40 + 10 50,000 की मशीन है ना। उसका जो टोटल कॉस्ट है रिपेयर चार्जेस प्लस करने के बाद कितने की है मशीन, 50,000 की है। 50,000 का 10% लगा दो भैया, साल भर का लगाना है तो 10%, 50,000 का 10% 5,000, तो पहली मशीन पे 5,000 डेप्रीसिएशन लगेगा प्लस। अब एक और आपने मशीन खरीदी है 30 सितंबर को 20,000 की खरीदी है। अब 20,000 पे 10% लगाओ, कितना हो रहा है, 2,000 हो रहा है। 20,000 का 10% 2,000, पर ये 2,000 पूरे साल का है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का ये पूरा साल है, क्योंकि जो 10% डेप्रीसिएशन लग रहा है वो पर एनम है, पर एनम पूरे साल का लग रहा है भैया। तो यदि मैं 20,000 पे 10% लगा रही हूँ तो 2,000 है, पर वो पूरे साल का है, मुझे पूरे साल का नहीं चाहिए, मुझे कब से चाहिए, सितंबर 30 को खरीदा है, मतलब सितंबर तो निकल गया, अगले दिन से लगाऊंगी अक्टूबर से, ठीक है। 30 सितंबर को खरीदी, वो सितंबर खत्म, अब अक्टूबर से गिनो, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और
हाँ मार्च, कितने महीने हो गए भैया आपके 31 मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं, टोटल 6 मंथ हो रहे हैं। तो अब इस पे मैं सिर्फ 6 मंथ का लगाऊंगी। तो यदि मैं बोलूं 2010 थे, मैं लिख के दे देती हूँ आपको, यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट में कर भी लेते हैं। देखो पहली मशीनरी आपकी पूरी कितने की है, 50,000 की है पहली मशीनरी, क्योंकि देखो फर्स्ट मशीन की यदि मैं बात करूं तो वो है भैया 40 प्लस 10,000। टोटल कॉस्ट यदि मैं बोल रही हूँ, क्या टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट या टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी हो गई, 50,000, 50,000 हो गई। अब इसका 10% डेप्रीसिएशन कितना हो गया, 5,000 हो गया, 10% डेप्रीसिएशन 5,000 हो गया। अब यदि मैं आपको बोलूँ दूसरी मशीन का, तो दूसरी मशीन भैया आपकी कितने की है, 20,000 की। 20,000 का 10%, क्योंकि इसका 10% डेप्रीसिएशन लगाना है तो वो 2,000 हो रहा है। पर ये एनुअल है, ये क्या है, एनुअल है, पूरे साल का है। और हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए भैया 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, इसका मतलब हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का। कितने का चाहिए, 6 मंथ, सिर्फ 6 मंथ का चाहिए। तो क्या कर दो भैया, 2,000 का पूरा ईयर का है तो इस पर 6/12 कर दो, इसका मतलब 1,000। 1,000 इसके 6 महीने का डेप्रिसिएशन हो गया, कितना, 1,000। समझ आया, इस तरीके से किया हमने, ठीक है। तो 1,000 इसका रहेगा, तो 1,000 हम प्लस कर देंगे, इसका मतलब कुल मिला के डेप्रिसिएशन 6,000 हो गया। दोनों ही मशीन्स पे जो कुल मिलाकर के डेप्रिसिएशन लगा है ये 6,000 का हो गया है। नाउ बैलेंस कर दो, बस हो गया काम, पूरी चीजें हो गई हैं। तो बैलेंस करेंगे तो 50, 60 और ये 70, 70,000 ये है, वहां पे भी आपका 70,000 ही आना चाहिए, 70,000 आना चाहिए। तो अब आप बैलेंस कर दो सेम डेट को एट द एंड ऑफ द ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। चलो तो 70,000 में से 6,000 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा, 64,000, राइट। तो बस आपका आंसर आ गया कितना, 64,000 आपका बैलेंस आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर और नॉट, समझ आया। तो अब चाहो तो उस बैलेंस को आप यहाँ पे ब्रॉट डाउन भी कर सकते हो। ये तो हो गया कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इस बैलेंस को इफ यू वांट आप ब्रॉट डाउन कर सकते हो नेक्स्ट ईयर 2024 1 अप्रैल को क्या कर सकते हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 64,000। इज इट क्लियर, ये हो गया आपको सॉल्यूशन। समझ में आया, आया हो गया, आ ही गया होगा, है ना। तो क्या करो, यदि समझ में आया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा सॉल्यूशन हो गया आपका, राइट। इज इट क्लियर। सिर्फ 1 साल का बोला था, 1 ईयर का बनाना था, हमने पहले ईयर का बना दिया, अगले साल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इज इट क्लियर, समझ में आया, बढ़िया तरीके से, सिंपल क्वेश्चन था। अब जल्दी से और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 7 आपका सॉल्व हो गया है। अब आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे, अब इसे थोड़ा सा और एडवांस वाला है, राइट। तो अब इसको आराम से सुनना, समझना, पहले रीड करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन हाईलाइट कर लेते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, ऑन 1 अप्रैल 2020, है ना, 1 अप्रैल 2020 की बात है। हरीश ट्रेडर्स परचेज 5 मशीन्स फॉर 60,000। भाई इन्होंने 5 मशीन खरीदी है और 60,000 की एक है। 5 मशीन खरीदी है जिसमें से 60,000 की एक मशीन है, मतलब टोटल 5 की आप निकालोगे इंटू 5 करके। अब ऑन अप्रैल 1 2022 मतलब 2020 के बाद डायरेक्ट 2022, 2 साल बाद, 2 साल बाद वन ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड एट लॉस ऑफ 8,000। एक मशीन 60,000 की है, तो 5 में से जो एक मशीन है उसको उन्होंने 2 साल बाद बेच दिया है 8,000 के लॉस पर। 2 साल बाद एक मशीन को बेचा है 8,000 के लॉस पर। उसके बाद 1 जुलाई 2023 मतलब तीसरे वर्ष में 1 जुलाई को सेकेंड मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12,500। अब 5 में से पहली मशीन इन्होंने 2 साल बाद बेच दी है 8,000 के लॉस पर, ठीक है, एक मशीन गई। अब बची 4 थी, 4 में से इन्होंने एक और बेची है 12,500 के लॉस पर।
समझ आया। उसके बाद अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2023, और अब तीसरे वर्ष में अक्टूबर में इन्होंने 1 लाख की एक नई मशीन भी खरीदी है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, 4 वर्ष के लिए मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, है ना। 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है। डेप्रिसिएशन 10% लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड के माध्यम से। समझ आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोग समझ पाए। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं है। इन्होंने टोटल कितनी मशीन खरीदी, चाहो तो हम वर्किंग नोट्स में भी कर सकते हैं इसको, है ना। चलो इसको अपन टाटा बाय बाय कर दें, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अच्छा, इसका वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है शायद आप लोगों ने ना। चलो इसका वर्किंग नोट का ले लो भैया, पहले ये पुराने क्वेश्चन का, पहले वाले का। डन, ले लिया। चलो तो फिर अब मैं आपको 8th क्वेश्चन करा रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार यदि हम देखें तो इन्होंने 60,000 की एक मशीन है और इन्होंने टोटल 5 खरीदी है। इसका मतलब इन्होंने टोटल 5 6 30, ठीक है। तो इन्होंने टोटल कितने की, 3 लाख रुपीस की मशीन खरीदी है। कितने की खरीदी है, टोटल 3 लाख रुपए की इन्होंने मशीन खरीदी है। समझ आ रहा है। मैं चाहो तो यहाँ पे लिख भी देती हूँ कब खरीदी है। 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 की ये बात है, ठीक है। 2022 1 अप्रैल 2022 को टोटल इन्होंने 5 मशीन खरीदी। एक मशीन 60,000 की है, तो 60,000 की एक है, टोटल 5 देखेंगे तो कितने की पड़ेगी अपने को, 3 लाख रुपए की मशीन टोटल इनको पड़ी है। ये राइट, ये पहली कहानी है जो इनको अपन को इन्होंने दी है। उसके बाद अगली कहानी में इन्होंने क्या बोला है कि 1 अप्रैल 2022 मतलब 2 साल बाद, 20 के बाद 21 और 22, 2 साल बाद, है ना। 2 साल बाद 1 अप्रैल, सेम वही डेट को ही 2000, अच्छा ये 2020 है, 2020 के बाद ये आपका 2022, 2 साल बाद इन्होंने क्या किया है, 2 साल बाद एक मशीन को इन्होंने 8,000 के लॉस पे बेचा है। एक मशीन मतलब वो 60,000 की जो भी मशीन है ना, एक मशीन, क्योंकि एक मशीन 60 की है तो इन्होंने 60,000 की मशीन को 2 साल बाद एक मशीन को इन्होंने कितने के लॉस पे बेचा है, 8,000 के लॉस पे बेचा है, राइट। अब इसको ये 60,000 की मशीन अभी लग रही है, पर 2 साल बाद इस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। चाहो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे तो इसको ऐसे मत लिखो, इसको आप ऐसे लिखो कि टोटल 5 में से जो पहली मशीन है, फर्स्ट जो मशीन है, ऐसे लिख देती हूँ, फर्स्ट मशीन को 8,000 के लॉस पर बेचा गया है, राइट। समझ आया। चलो उसके बाद बेचने के बाद 1 जुलाई 2023 को एक और मशीन 12,500 के लॉस पे बिकी है। कब बिकी है भैया, एक डेट देखो पहले, 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 को एक और मशीन बेची है, सेकेंड मशीन, ठीक है। सेकेंड मशीन को इन्होंने बेचा है 12,500 के लॉस पे, ठीक है। ये दोनों इतने इतने के लॉस पे बिकी हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है ना। उसके बाद इन्होंने एक नई मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। 1 अक्टूबर 2023 को इन्होंने एक न्यू मशीन खरीदी है, 1 लाख रुपीस की। इज इट क्लियर? अभी समझ आया, क्वेश्चन क्लियर हो गया अब, है ना। इन्होंने 1 अप्रैल 2020 को 5 मशीन खरीदी है, एक मशीन 60,000 की, मतलब टोटल इन्होंने भैया 3 लाख की मशीन खरीदी है। 1 अप्रैल 2022 को एक फर्स्ट मशीन को ये 8,000 के लॉस पे बेच रहे हैं, और 1 जुलाई 2023 को दूसरी मशीन को 12,500 के लॉस पे बेच रहे हैं। तो मतलब 5 में से ये 2 मशीन बिक गई हैं, 5 में से 2 मशीन बिक गई, अब सिर्फ 3 बची है, ठीक है, 3 बची है। उसके बाद अब 1 अक्टूबर 2023 को एक नई मशीन और ले आए 1 लाख की, तो मतलब अब एक और आ गई तो 4 हो गई। समझ आया। 5 में से पहले 2 चली गई, 3 बची, फिर एक और नई आ गई तो 4 हो गई। समझ आया। अब इसको पूरा हम कैसे शो करेंगे, मशीनरी अकाउंट से हम शो करेंगे। क्लियर? तो पहले जल्दी से हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं, फटाफट आप लोग फॉर्मेट बना लो, इसको हम बढ़िया से सॉल्व करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी मजा आने वाला है आपको इसको सॉल्व करके, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उतना मजा आता है ना। अब यहाँ पे देखो कितनी इन्फॉर्मेशन है, सोल्ड भी हो रही है, परचेज भी हो रही है, सब एक साथ है। इसको हम बढ़िया से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट का कॉलम, या आपके डेट का कॉलम, है ना, क्रेडिट वाले साइड का यहाँ पे कर लेते हैं अपन, और ये आपके अमाउंट का कॉलम। इज इट क्लियर? तो सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहले तो भैया ये सब अपन कॉलम फिल कर लें, डेट,
पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, मशीनरी अकाउंट, ये आपका डेट, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, और ये आपका क्रेडिट का कॉलम। चलो तो जल्द फटाफट से आप अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो सबसे पहले जो इन्होंने मशीन खरीदी है उसको हम लिखते हैं, है ना। तो देखो एक 1 अप्रैल 2020 को, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं 2020, 1 अप्रैल को एक मशीन खरीदी है, तो क्या लिखेंगे, बैंक से खरीदी है, तो लिखेंगे भैया टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितने की है वो, कितने की, अच्छा 5 मशीन है और 60,000 की एक है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5, कितने की पड़ेगी, 3 लाख रुपीस की। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएंगे कैलकुलेशन की ये वैल्यू कैसे आई, ये 3 लाख कैसे आया, आपको पता भी लग जाएगा। इज इट क्लियर। चलो अब दूसरी चीज देखें, ये हो गया, है ना, ये हो गया, और फिर ये जो है 2 साल बाद आई है, अभी ये 2 साल बाद आएंगी, अगली जो मशीन है वो 2 साल बाद आएगी। तो अब हम पहले क्या करें, इन 5 पे डेप्रिसिएशन देंगे 10% का, 5 पे 10% डेप्रिसिएशन दे देंगे, तो यहाँ पे देंगे भैया 2021 हो जाएगा, 31 मार्च में क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 10% देना है तो 3 लाख का 10% मतलब 30,000, है ना, 3 लाख का 10% मतलब 30,000। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया। अब सेम डेट को आप यहाँ पे बैलेंस कर लो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो अब आप 3 लाख में से माइनस कर दो 3 लाख में से माइनस कर दो क्या, 30,000, कितना बचेगा, 2,70,000 आपका बैलेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2,70,000 आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया। ये आपके फर्स्ट ईयर में सारी चीजें हो गई है, ये फर्स्ट ईयर का आपका बैलेंस आ गया कितना, 2,70,000। इज इट क्लियर, यहाँ तक की कहानी समझ आ गई, पहला वर्ष हो गया है। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट ईयर पे। तो नेक्स्ट ईयर पे कौन सा लगेगा भैया, 2021, 1 अप्रैल। सबसे पहले बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लें, पुरानी मशीन के बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे, कितना है, 2,70,000 है, तो 2,70,000 मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया है। अब मशीन जो है एक और जो खरीदी है वो 2022 में खरीदी है, अभी तो हम 2021 पे ही हैं, ये 2020 हो गया, अब हम 2021 पे हैं। 2022 में एक मशीन खरीदी है ना, देख लो चाहो तो 2022 में खरीदी है। तो अभी फिलहाल हम ऐसे ही चलेंगे जैसे हम चलते आ रहे हैं, अभी फिलहाल ऐसे ही चलेंगे। तो अगेन डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम 2022, 31 मार्च में डेप्रिसिएशन अगेन लगेगा हमारा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन में पूरे वर्ष एवरी ईयर सेम अमाउंट ही रहता है, तो पहले 30 था, इस बार भी 30,000 ही रहेगा, नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर सेम डेट को हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे, कितना आएगा भैया, देखो टोटल अपना है ये 2,70,000, ये 2,70,000 है। अब आप 2,70,000 में 30,000 को यदि माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 2,40,000। आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, 2,40,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये हो गया आपका बैलेंस आ गया, जो अब हम नेक्स्ट ईयर पे ट्रांसफर करेंगे। इज इट क्लियर, राइट, समझ में आया सभी को, ये आपका यहाँ तक बैलेंस आ गया है। तो अब हम इसको यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर 2022। अब देखो 1 अप्रैल 2022 आ गया भैया, कान खड़े हो जाने चाहिए आपके, है ना, बिल्कुल दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। 1 अप्रैल 2022 को हमने एक मशीन भी एक मशीन को बेचा है, 5 में से एक मशीन को बेचा है। तो अभी करेंगे भैया, शांति रखिए, अभी करेंगे, पहले बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लो। बैलेंस ले आओ यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस कितना बचा, 2,40,000। पहले इसको ले आओ भैया, पहले इसको ले आओ, अब आगे का काम करें। अब आपने बेचा है, तो एसेट को बेचते हैं, जब भी एसेट को बेचते हैं एसेट कम होते हैं, अपने एसेट को बेचना, एसेट का कम होना, और एसेट का कम होना कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस।
जब एसेट खरीदते हैं तो एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, और जब एसेट को बेच रहे हैं, एसेट कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। एसेट कम हो रहे हैं ना, तो एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, और एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। तो अब आपके एसेट कम हो रहे हैं क्योंकि आप बेच रहे हो। तो आपने कब बेचा है? 2022 1 अप्रैल को आप बेच रहे हो। 1 अप्रैल को बेच रहे हो तो क्या ऐसे बेचोगे भैया? जब एसेट बेच रहे हो, सामने वाला आपको पैसा देगा, आप उसको एसेट दे रहे हो, वो आपको पेमेंट कैसे करेगा? बैंक से करेगा। तो आपके बैंक में पैसा आएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। आपने मशीनरी को बैंक अकाउंट, मतलब बैंक से आपने बेचा है, बैंक से बेचा मतलब आपने बेचा और बैंक से पैसा आया, राइट? तो कितना आया? अभी हमको वो नहीं पता, हमको ये पता है कि लॉस में बिकी है। कितने के लॉस में? क्वेश्चन में दिया है कि वो जो मशीन है आपकी वो 8,000 के लॉस में बिकी हुई है। 8,000 के लॉस में बिकी है, तो अब हमको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि वो फिर बिकी कितने में। 8,000 तो लॉस हुआ है बेचने में, पर बिकी कितने में? तो अब ये कैसे पता लगाएं हम? कैसे पता लगाएंगे बताओ? कैसे पता लगाएं कि वो जो मशीन है वो आपने कितने में बेची है? क्योंकि 8,000 का लॉस है मशीन को बेचने में, राइट? हमको मशीन को बेचने में 8,000 का लॉस है, पर अब हमको ये देखना पड़ेगा कि वो मशीन कितने की है। तो कैसे देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? देखो, जो मैंने अभी बताया कि हमने जब 5 मशीन खरीदी, एक मशीन 60,000 की है, 5 मशीन खरीदी थी, तो शुरुआत में वो पहले ईयर पे 3 लाख की थी। अगले साल उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन लग गया तो वैल्यू 2,70,000 पे आ गई। फिर अगले साल, इस साल भी डेप्रिसिएशन लगा तो अब वैल्यू 2,40,000 पर आ गई। तो अब मुझे पता करना है ये जो 2,40,000 है ये पांचों मशीन की मिलाकर के कीमत है इस वर्ष तक, है ना? इस पर्टिकुलर वर्ष में देखूं तो पांचों की 2,40,000 कीमत है। मैं तो एक बेच रही हूं तो मुझे एक की कीमत चाहिए, तो क्या करूं? डिवाइड कर दो 5 से, है कि नहीं? पांचों की कीमत ये है और मुझे एक मशीन बेच रही हूं तो मुझे एक का पता करना है। चाहो तो मैं यहाँ पे बताती हूँ। ये देखो, हम एक मशीन बेच रहे हैं। एक मशीन यदि हम बेच रहे हैं, इसका मतलब एक मशीन यदि हम बेच रहे हैं तो आपकी पूरी मशीन है 2,40,000 की अभी तक। 2,40,000 में मुझे एक की चाहिए तो मैं 1/5 कर दूं, एक की कीमत आ जाएगी। तो कितनी आएगी? इसको हम करेंगे तो ये आपका 48 हो जाएगा। कितना होगा? 48,000। मतलब एक मशीन की कीमत हो गई 48,000। स्टार्टिंग में एक मशीन की कीमत 60,000 थी, पर दो साल बाद देख रही हूँ, 2020 से 2022 2 साल बाद देख रही हूँ, तो वो जो एक मशीन की पहले 60,000 कीमत थी, अब उसकी केवल 48,000 ही कीमत बची है, क्योंकि 2 साल उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, राइट? तो जब स्टार्टिंग में 60,000 एक की कीमत थी, 2 साल बाद एक मशीन की कीमत आपकी 48,000 आ गई। समझ आया, है ना? यहाँ पे 3 लाख से डिवाइड मत करना, क्योंकि 3 लाख तो 2 साल पहले कीमत थी। 2 साल बाद देखोगे तो 2,40,000 है, मैंने आपको बताया, राइट? समझ आया ना? ये देखो, पहले इतनी कीमत थी पांचों की, फिर इतनी हुई और अब इतनी है। तो अब इस पर हम फाइंड करेंगे कि एक की कीमत कितनी है। तो हमने फाइंड करी, एक की कीमत है 48,000। 4 लाख नहीं, कितना? 48,000। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसको 8,000 के लॉस पर बेचा है, तो मतलब कीमत इतनी है, कीमत इतनी है। अब लॉस 8,000 का है तो माइनस हो जाएगा, लॉस हटा दो। इसका मतलब कि आपने 40,000 में क्या करी है? इसको सेल करी है। कितने में बेची है? 40,000 में आपने बेची है, क्योंकि उसकी जो कीमत थी वो 48,000 थी, पर आपने उसको 40,000 में बेची है क्योंकि उसमें 8,000 का आपको लॉस हो गया, है कि नहीं? मतलब कीमत देखा जाए तो 48 में बिकनी थी वो, राइट? तब जाके आप कहलाते कि हाँ भाई ठीक है, जितनी कीमत थी उस पर बिक गई, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, है कि नहीं? हाँ, 48 से ज्यादा पे बिकती तो प्रॉफिट होता, 48 से कम पे बिक रही है तो लॉस, और एग्जैक्ट 48 पे बिकती तो नो प्रॉफिट नो लॉस। जहां मतलब जितनी कीमत थी उतनी पे ही बिक गई तो काय का प्रॉफिट लॉस, ठीक है? और हाँ, 48 से ज्यादा में बिकेगी तो प्रॉफिट, 48 से कम पे बिकेगी तो लॉस। तो हमें वही बोला कि वो 8,000 के लॉस पे बिकी है, तो हमने 8,000 माइनस कर दिया। इसका मतलब वो उसकी कीमत 48,000 थी और वो बिकी कितने में है? 40,000 में बिकी है। क्लियर? 40,000 में मशीन बिकी है। तो हम चाहें तो उसको यहाँ पे शो भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कैसा करा है हमने। ये 2,40,000 में हमने एक मशीन की कीमत फाइंड करने के लिए इंटू 1/5 किया और उसमें हमने माइनस किया, उसमें जो लॉस है 8,000 का उसको हमने माइनस किया। 8,000 के लॉस को माइनस किया तो हमारी 40,000 वैल्यू आई। मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, राइट? ये देखो 40,000 वैल्यू आई। तो मतलब ये जो मशीन है कितने में बिकी है? 40,000 में
बिकी है। अब देखो, क्योंकि ईयर के स्टार्टिंग में ही बिक गई तो कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं लगेगा। 1 अप्रैल को ही बिक गई तो अब कोई डेप्रिसिएशन नहीं, क्योंकि पिछला जो डेप्रिसिएशन था वो 31 मार्च तक लग ही चुका है, उसमें 31 मार्च तक लगी गया। अब 1 अप्रैल को इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा। अब क्योंकि हमें 8,000 का लॉस है तो इसको भी हम शो करेंगे। जब भी मशीन को बेचने में लॉस होता है वो भी हम यहाँ पर शो करते हैं। सेम डेट को अब हम शो करेंगे जो हमें लॉस हुआ है, कितने का, 8,000 का। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, सेम डेट पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितने का लॉस है स्टूडेंट्स, हमें 8,000 का, 8,000 का हमें लॉस हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया यहाँ तक? राइट, ये हो गई आपकी एक मशीन बिक गई। हाँ ठीक है, कौन सी वाली बिकी है, ये देखो हमने यहाँ पे देखा, ये वाली आपकी सोल्ड हो गई। अब अगली भी उसी अगले साल बिकेगी, इसको फिर हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे। पहला काम हो गया है। अब देखो भैया, अब होगा क्या, अब 5 में से एक मशीन तो गई। अब लेकिन जो बची है उन पे डेप्रिसिएशन लगा दें, जो बची है उन पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अब आपका डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को। 31 मार्च को हम देखेंगे कि जो अब हमारी रिमेनिंग मशीन्स है उन पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अब रिमेनिंग कितनी बची, 4 बची, 5 में से एक चली गई तो 4 बची। तो अब हम उस पर लगाएंगे डेप्रिसिएशन, तो लिख लेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। राइट, तो कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, अब देखो ध्यान से देखो, ये कीमत है, 5 की कीमत है, पर अब इसमें से हमें सिर्फ 4 पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मैं क्या करूंगी, 2,40,000 में काय का मल्टीप्लाई करूंगी 1/4 का, 1/4, क्योंकि ये पूरी 5 की कीमत है, मुझे इसमें से सिर्फ 4 मशीन की कीमत चाहिए। तो मैं मल्टीप्लाई 1/4 से कर दूंगी, या मतलब 4 से डिवाइड कर दूंगी। 4 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे पता अच्छा एक मिनट, तो मैं रिटर्न डाउन से कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, जो उसकी एग्जैक्ट पूरी वैल्यू, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ये रिटर्न डाउन पे पहुंच गई। ये काम हम रिटर्न डाउन में करते हैं कि उसकी बची हुई कीमत पर लगाते हैं, पर हम बची हुई पे नहीं लगाएंगे। जो उसकी स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन है वही रहेगा आपका। स्ट्रेट लाइन में यही होता है ना, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम एवरी ईयर। जो आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो आपका सेम रहेगा। तो देखो स्टार्टिंग में देखा था हमने कि जो हमारी, या फिर आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो कि 30,000 का डेप्रिसिएशन एग्जैक्ट है वो तो पता है, पर वो 5 का है, हमें 1 का चाहिए डेप्रिसिएशन। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो 60,000 है ये 5 पे था। तो अब आप ऐसा करो, क्योंकि अब सिर्फ 4 मशीन बची है, 5 में से अब 4 बची है, तो अब आप क्या करो, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आपको 4 मशीन की कीमत पता चल जाएगी, जिसको अब आप फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 10% से। ठीक है, 10% आप उसका निकालोगे तो आपको डेप्रिसिएशन पता लग जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? देखो चाहो तो मैं आपको यहाँ पे वर्किंग नोट्स में बता दूं कि यहाँ पे जब हम डेप्रिसिएशन की कहानी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। देखो पहले हम क्या कर रहे थे, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे थे, क्योंकि हमें 5 मशीन के डेप्रिसिएशन को निकालना था। तो वो आ रहा था आपका 3 लाख, और इसका 10% जब देख रहे थे तो वो आ रहा था 30,000। अभी तक हम ये कर रहे थे, पर अब क्योंकि एक मशीन बिक गई है तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा भैया, 4 6 24, 2,40,000। और अब इसका 10%, तो कितना हो जाएगा, 24,000। इज इट क्लियर? ये आपका क्या आ जाएगा, रिमेनिंग जो आपकी मशीन है उनका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 24,000। क्लियर है भैया, है ना? चलो तो ये कितना आया आपका, 24,000। क्लियर? ये हो गया आपका 3rd ईयर का कंप्लीट, 1st, 2nd, 3rd ईयर। अब आप इसको टोटलिंग करेंगे, टोटल करोगे तो आपको बैलेंस पता लगेगा। तो जल्दी से इसका टोटल कर लो, फटाफट जल्दी से टोटल करो, कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे तो आपका 2,40,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,40,000। वहां पे भी उतना ही होना चाहिए, बैलेंस के लिए थोड़ी जगह छोड़ देंगे अपन। ठीक है, तो 2,40,000। अब इसको प्लस करो, जल्दी से प्लस करो, और 2,40,000 में से माइनस कर दोगे तो आपको बैलेंस पता लगेगा। बताइए बैलेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे निकालेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। चलो जल्दी से देखो, ये हो कितना गया, ये हो गया आपका 64,000 और ये आपका 8,000 है। सबको प्लस करके 2,40,000 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा,
बताइए कितना आएगा, जल्दी बता दो भाई, फटाफट बताओ कितना निकल के आ रहा है। 1,68,000 आ रहा है क्या? ठीक है, 1,68,000 आपका बैलेंस आएगा, राइट। इसको थोड़ा नीचे लिखती हूँ, 1,68,000। अब ये आ गई आपकी मशीन की वैल्यू 2,40,000। इज इट क्लियर और नॉट? बताओ, यहाँ तक समझ में आया सभी को? ये हो गया आपके थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष की कहानी यहाँ तक हो गई है। अब आपकी समझ आया कि नहीं आया भैया? अपन ने यहाँ पे पांचों मशीन की वैल्यू लाए, 5 में से एक मशीन बेच रहे हैं तो 5 में से मुझे एक की वैल्यू पता करनी है, तो मैं डिवाइड बाय 5 कर दूंगी, और लॉस है 8,000 का, उसको माइनस करूंगी, तो मतलब मैंने 40,000 में मशीन बेची है, मुझे लॉस हुआ है 8,000 का, जिसको मैं शो करूंगी। फिर रिमेनिंग मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगी। अब जो चली गई उस पर तो लगेगा नहीं डेप्रिसिएशन, ठीक है। हाँ, अगर वो मशीन ड्यूरिंग द ईयर जाती तो डेप्रिसिएशन लगता, पर वो मशीन स्टार्टिंग 1 अप्रैल पे ही चली गई है तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अब रिमेनिंग 4 पे लगाना है, तो 60,000 की एक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वैल्यू हम मेथड यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का, इसलिए वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगी। जो डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा। काहे पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा, रिटर्न डाउन पे नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अब आपकी जो वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ 4 मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 60,000 एक की कीमत है, 4 की पता करेंगे कितनी आ जाएगी, 2,40,000। उस पे 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम, काय पे? चारों मशीन पे, तो कितना आया? 24,000 आया। फिर आपने बैलेंसिंग कर लिया तो आपका यहाँ तक बैलेंस आ गया। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब हम क्या करें, 3 वर्ष हो गए, एक और बनाना है 4 ईयर, तो चलो हम इसको यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ अब एक ही ईयर का रह गया है, ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, चलो तो सबसे पहले अपन जो बैलेंस है उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। तो ये अपनी कहानी कब तक हो गई थी, एक सेकेंड, ये अपनी कहानी कहाँ तक हो गई थी कंप्लीट, 2022 1 अप्रैल। अब अपन आएंगे 2023 1 अप्रैल को आ जाएंगे, है ना, 2023 1 अप्रैल। सबसे पहले क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 1,68,000, राइट, 1,68,000। ये हमने बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लिया, 1,68,000 ये बैलेंस है, इसको हमने यहाँ पे वहां पर मतलब नेक्स्ट उस पे ब्रॉट डाउन कर लिया। आप लोग एक के नीचे एक ही करना क्वेश्चन, ठीक है, एक के नीचे एक ही करना है। तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो, अब इसके बाद अब हमें क्वेश्चन में कुछ और भी दिया है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे अब हम। तो देखो, अब आपने क्या किया है, 1 जुलाई 2023 में एक दूसरी मशीन को भी आपने बेचा है, तो सेम वही प्रोसेस कर ले। अब अपन कब बेचा है बस ये याद रखो, अब ये 1 जुलाई को बेचा है, 1 जुलाई 2023 को बेचा है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2023 1 जुलाई को आपने एक और मशीन को बेचा है, तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, राइट। अब आपने लॉस में बेचा है, तो अब इसका कैलकुलेशन देखो कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसकी पहले मुझे वैल्यू देखनी पड़ेगी कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो अभी हमारे पास जो 4 मशीन बची हैं, चारों की कीमत अभी हमारे पास इतनी है भैया। चारों की कीमत कितनी है, मिला के 1,68,000 ये चारों की है। मुझे एक की पता करनी है, तो मैं कैसे करूं, 1,68,000 चारों की है, एक की पता करनी है, तो 1 डिवाइड कर दूंगी 4 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे एक की कीमत पता लगेगी। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा आपका, 4 1 is 4, 4 4 जा 16 और 2 42,000, ये 42,000 आएगा, 42,000 इसकी कीमत आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है भैया लॉस है 12,500 का, 12,500 का लॉस है, राइट। तो 12,500 का मैं इसमें माइनस करूंगी जो कि लॉस है 12,500। और अब इसमें एक दूसरी चीज और होगी, वो क्या होगा, डेप्रीसिएशन। क्या होगा, अब इसमें डेप्रीसिएशन भी लगेगा। अब डेप्रीसिएशन क्यों लगेगा, क्योंकि भैया मैंने मशीन तो 1 जुलाई को बेची है, इसका मतलब मैंने 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक तो इसको यूज करा है, तो मैं अप्रैल मई और जून 3 महीने का डेप्रीसिएशन तो मैं लगाऊंगी।
हाँ, स्टार्टिंग में बेच दिया था, पिछली मशीन को 1 अप्रैल पे ही बेचा था, तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा क्योंकि वो 31 मार्च तक लग चुका था ऑलरेडी। अब 1 अप्रैल से हम नया लगाते तो लगाने से पहले ही वो 1 अप्रैल को बिकी गई तो फिर कोई डेप्रिसिएशन नहीं, पर अब तो लगेगा क्योंकि अब आपने 1 अप्रैल से देखें तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने इसको यूज करा और 1 जुलाई को बेची है, तो हम 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस पे। तो अब यदि मैं बोलूं इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो बताओ कितना लगेगा भैया इस पे डेप्रिसिएशन, इसकी रिमेनिंग वैल्यू पर लगेगा। ठीक है, तो बताइए अब इस पे हम डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे। तो आपको मालूम है एक मशीन पे देखें हम, एक मशीन पे यदि मैं आपको बोलूं 60,000, एक मशीन का मुझे डेप्रिसिएशन पता करना है क्योंकि एक मशीन की कीमत 60,000 है ना, तो स्टार्टिंग ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 60,000 है, एक मशीन की जो कॉस्ट है वो 60,000 है, तो भैया एक का मुझे पता करना है तो कितनी कीमत है 60,000। 60,000 पे मुझे क्या चाहिए, 10% का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 6,000 आएगा, है ना। तो डेप्रिसिएशन 6,000 है, पर ये एनुअल है, ये एनुअल है। मुझे कितने महीने का चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ का, 3 मंथ का चाहिए मुझे। कितने का चाहिए, 3 मंथ का। तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे 3/12 कर दूंगी तो कितना आएगा, 3 1 3, 3 4 12 और 4 1 और 5, 1500। ठीक है, तो इस पे जो डेप्रिसिएशन है वो 1500 आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, समझ आया कि नहीं, ये इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। क्लियर, तो अब ये जो डेप्रिसिएशन है वो भी इसमें से माइनस होगा, है ना। ये जो हम इसकी कितने में बेची है ये वैल्यू निकाल रहे हैं हमने इसको कितने में बेची है, तो उसमें आपको 2 चीजें माइनस करनी है। सबसे पहले तो उसमें लॉस कितना हुआ है, देखो हम यहाँ निकाल रहे हैं कि हमने इसको सेल कितने में करी है। हम क्या निकाल रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। यदि हमको निकालना है सेल वैल्यू, तो उसमें हम लेस क्या करेंगे उस पे जो लॉस हुआ है वो, और एक और चीज लेस करेंगे उस पे जो डेप्रिसिएशन है अप टू द डेट ऑफ सेल। जब तक आपने उसको सेल नहीं किया तब तक का डेप्रिसिएशन वो सब माइनस कर दोगे, ये सब माइनस कर दोगे तो आपको सेल वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, कि वो मशीन बिकी कितने में, तो हम वही कर रहे हैं, है ना। हमने ये तो देख लिया कि वो 42,000 की है, 42,000 की उसकी वैल्यू है। चाहो तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसकी वैल्यू है, ये इसकी क्या है, वैल्यू है। वैल्यू में से माइनस कर दिया लॉस हुआ 1250 का। अब माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि 1500 का है, तो ये 1500 का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तब जाके आपको यहाँ पे क्या पता चलेगी, इसकी सेल वैल्यू। आपको अब इसकी यहाँ पे सेल वैल्यू पता लगेगी, समझ आया। तो जो भी उसकी वैल्यू है उसमें से लॉस माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो उसकी सेल वैल्यू पता लग जाएगी। तो वही किया, उसकी वैल्यू में से लॉस माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो अब आपको इसकी वैल्यू पता लगेगी जो इस पर हम इसको सेल कर रहे हैं। तो माइनस करो जरा फटाफट से माइनस कर दो और मुझे बताओ कितनी कीमत आ रही है, कितना आ रहा है भैया, 28,000 आ रहा है क्या। ठीक है, 28,000 आपका आएगा जब आप इसको माइनस करोगे, 28,000। ठीक है, इज इट क्लियर, 28,000। अब आपकी जो वैल्यू है मशीन को जिस पर आपने सेल किया है वो 28,000 है। तो हम इसको नोट कर लें, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। चाहो तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कैसे निकाला है भैया। ये जो इसकी कॉस्ट थी ये चारों मशीन की थी, तो चारों मशीन में से हम एक बेच रहे हैं तो हमने 1/4 करा, जिसमें से हमने माइनस क्या किया, सबसे पहले इस पे जो डेप्रिसिएशन लगा है 1500 का वो माइनस किया, और इसके बाद इसमें जो लॉस हुआ है 12,500 का ये माइनस किया, तो हमको फाइनली 28,000 वैल्यू मिल गई है। इज इट क्लियर, बताओ समझ में आया है ना। ये चारों की कीमत है तो हमको एक की पता करनी, तो डिवाइड बाय 4 कर दिया हमने, उसमें से उसका डेप्रिसिएशन माइनस और उस पे जो लॉस हुआ है वो माइनस। राइट, डेप्रिसिएशन हम 3 महीने का दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन हमने 3 महीने का दिया है। ठीक है ना, एक मशीन बिकी थी, उसका 60,000 क्या है, उसकी कीमत है 60,000 कीमत है, उसका 10% मतलब 6,000 डेप्रिसिएशन है। 6,000 का मुझे सिर्फ 6,000 एनुअल है, मुझे सिर्फ 3 महीने का 3 मंथ का चाहिए तो 1500 है। इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। राइट, अब हम यहाँ पे इस पे जो भी चीजें हुई हैं वो लिखेंगे। तो सेम डे हमें लॉस हुआ है, अब हम उसको नोट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का, 12,500 का लॉस हुआ है, एक में 28,000। ठीक है, 12,500 का लॉस हुआ है। उसके बाद
1500 का इस पे डेप्रिसिएशन भी है, वो भी हम लिखेंगे कि इस पे जो डेप्रिसिएशन लगा है वो 1500 लगा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं आपको बता देती हूँ ये अपन ने कैसे निकाला है डेप्रिसिएशन। देखो 60,000 एक मशीन की कीमत है, उसका 10% निकाला, और वो भी कितने महीने के लिए, 3/12 मतलब 3 महीने के लिए, है ना। 60,000 एक की कीमत है एक मशीन की, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा। हालांकि प्रेजेंट में उसकी कॉस्ट हमने देखी तो वो तो 40 कितनी हो गई थी, प्रेजेंट में देखी तो 42,000 हो गई है। देखा जाए तो 3 साल बाद उसकी कीमत 60,000 से 42 पर आ गई है, पर स्ट्रेट लाइन में हम ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगाते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 60,000 है। तो हमने 60,000 का 10% निकाला, कितना आया था 6,000, पर 6,000 का भी 3 महीने के लिए चाहिए, तो 6,000 का भी हमने 3 महीने के लिए निकाला तो वो 1,500 आया। इज इट क्लियर, राइट। तो मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया कि हमने कैसे कैसे चीजें कैलकुलेट करी है। तो अपना डेप्रिसिएशन कितना आया, 1,500 आया, 1,500 निकल के आया। अब भैया ये जो डेप्रिसिएशन है वो तो काय पे, जिस मशीन को हमने बेचा है उस पे है। अब जो रिमेनिंग है, अब कितनी मशीन बची है अपने पास, 5 में से 2 बिक गई, अब सिर्फ 3 बची है। तो अब रिमेनिंग 3 मशीन्स पे मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगी। तो फिर से लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब रिमेनिंग 3 मशीन्स पे डेप्रिसिएशन लगा दो भैया, लगा दो, कितना निकल के आएगा और बताओ। रिमेनिंग 3 मशीन्स पे अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, बताइए। रिमेनिंग 3 मशीन्स पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, आपको पता लगेगा कितना होगा, है ना। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक चीज और करी, अभी क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें भैया, एक चीज और हुई है। सेम ईयर 1 अक्टूबर को हमने एक मशीन भी तो खरीदी है, इसको मत भूल जाना। उसी वर्ष में जिसमें अभी हम है ना, जिसमें अभी हम चल रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉरी, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस वर्ष में अभी हम हैं 2023 में हम हैं, 1 जुलाई तक का काम तो हमने कर दिया, ये सब कर दिया है। अब भैया बात आ गई है 1 जुलाई के बाद 1 अक्टूबर 2023 को एक नई मशीन खरीदी है 1 लाख की, तो इसको भी रिकॉर्ड करो, इसको भी रिकॉर्ड करो, क्योंकि अब डेप्रिसिएशन उस पर भी लगेगा। ठीक है, तो देखो अब आ जाओ 1 अक्टूबर 2023 को एक मशीन खरीद रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, है ना। मशीन खरीद रहा है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कितने की खरीदी है, 1 लाख, 1 लाख की मशीन खरीदी है। तो अब भैया जो डेप्रिसिएशन है वो 3 मशीन जो पुरानी बची है, 5 में से 2 बिक गई, 3 जो बची एक उन पे लगेगा, और अब एक ये जो नई आ गई है इस पे भी लगेगा। तो याद रखना अब आपका जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे लगेगा। तो देखो ध्यान से सुनो, पहला जो डेप्रिसिएशन है वो आपका 60,000 की जो वो मशीन थी ना, 60,000 की जो एक मशीन थी उनमें से अब 3 बची, 5 में से 2 बिक गई, अब 3 बची है। तो अब ये जो डेप्रिसिएशन है आपका डेप्रिसिएशन जो है वो 3 मशीन्स पे लगेगा। ठीक है, कितने में लगेगा, 3 मशीन पे लगेगा। एक मशीन की कीमत 60,000 है, मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगी तो 3 मशीन की कीमत हो गई। अब इन 3 मशीन की कीमत में मैं लगाऊंगी डेप्रिसिएशन कितना, 10% का, तो आपको पता लग जाएगा कितना निकल के आएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग पास लिख लें तो सो दैट हम यहीं पे वैल्यू लिख लेंगे, इंटू 3 इंटू 10%। तो अब निकालो भैया, 6 3 जा 18, 18 इसका मतलब 1,80,000, है ना। यदि एक मशीन की कीमत 60,000 है तो 3 की कितनी हो गई, 1,80,000। अब 1,80,000 का 10% कितना होता है, 18,000, है ना। 1,80,000 का 10% मतलब 18,000। तो अब इसकी कीमत कितनी हो गई, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो इसकी कीमत हो गई 18,000, मतलब रिमेनिंग 3 मशीन पर 18,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। इनकी बात कर रही हूँ, ये रिमेनिंग 3 का जो बैलेंस था उसका इतना हो गया। अब ये जो नई मशीन है इसका डेप्रिसिएशन लगाऊंगी मैं, तो नई मशीन है कितने की, 1 लाख रुपीस की, 1 लाख रुपीस की मशीन है, इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि हमेशा 10% ही लग रहा है इस क्वेश्चन में। तो भैया इसका 10% तो मैं लगाऊंगी ही सही, परंतु कितने महीने के लिए लगाऊंगी भैया, अक्टूबर में खरीद रही हूँ 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ के लिए, सिर्फ 6 मंथ के लिए, जब तक मैंने खरीदी है उससे लेके आखिरी तक 31 मार्च तक देखूंगी, तो सिर्फ 6 महीने, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 डिवाइडेड बाय 12 करूंगी। थोड़ा सा रुको, मैं इसको पास करके लिखती हूँ। देखो 1 लाख की मशीन है, 1 लाख की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन देना है,
और वो भी 6 महीने के लिए देना है, तो 6/12 कर दूंगी। तो देखो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 होता है। 10,000 का 6/12 मतलब 10,000 का आधा करूंगी तो 5,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5,000। क्लियर, कितना होगा, 5,000। तो बस लिख दो भैया, समझ रहे हो ना, 1 लाख का 10% 10,000 और उसका 6/12 करेंगे तो वो 5,000 होगा। अब आप देखो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, तो 5 + 8 और टोटल देख लो, तो ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितने का हो गया, 23,000 का, 23,000 का पूरा आपका डेप्रिसिएशन लग गया। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ समझ आया कि नहीं आया। बढ़िया तरीके से अब आप इनका बैलेंसिंग कर लोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। राइट, तो देखो पहले तो हम बैलेंस कर लें, टोटल कर लें, है ना। तो ये आपका कितना हो गया, 2,68,000 हो गया क्या यहाँ, है ना, 2,68,000। इसका मतलब आपका 2,68,000 वहां पर भी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी लिखेंगे अपन 2,68,000। अब आप इन सबको प्लस करके इसमें से माइनस करो तो यहाँ पे आपको बैलेंस पता लगेगा। लास्ट डेट पर लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो इन सबको प्लस करके इसमें से माइनस करके बताओ कितना बैलेंस निकल के आ रहा है, जल्दी बताओ कितना बैलेंस आ रहा है। 2,03,000 आ रहा है क्या, बताओ जल्दी, 2,03,000 आना चाहिए। 2,03,000 यदि आ रहा है, इसका मतलब अपन ने बिल्कुल करेक्ट करा है। राइट, तो ये हो गया आपके पूरे 4 इयर्स का कंप्लीट, पूरे 4 इयर्स का अपन ने मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर दिया है। इज इट क्लियर। अब हम चाहें तो लास्ट में लिख सकते हैं, इस बैलेंस को यहाँ पे ले आए 2024 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा मैं यहाँ पे कैरेट डाउन, ठीक है, कितना, 2,03,000, 2,03,000। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, हो गया भैया सॉल्व। इजी क्वेश्चन है ना। कंफ्यूज करने वाली चीजें रहती हैं काफी, पर इजी होता है, सब कुछ इजी होता है। अब देखो मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, फिर अभी एक और सवाल करना है, एक और सवाल करेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। देखो समझो ध्यान से, हमने 5 मशीन खरीदी थी, 3 लाख की आई थी, उस पर हमने डेप्रिसिएशन तीनों पे लगाया, 30,000 का लगा। हर साल हम स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है ना। तो भैया पहले ईयर लगा दिया, दूसरे ईयर लगा दिया, तीसरे ईयर में कहानी में ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आया, 5 में से 1 मशीन को हम बेच रहे हैं, 1 अप्रैल को बेच रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन उस पर लगेगा ही नहीं, जो बिक रही है उस पर नहीं लगेगा। तो उसको हमने बेचा, हमने देखा भैया मशीन की कीमत इतनी हो गई है, हमको 1 बेचना है, तो डिवाइड बाय 5 कर दिया हमने। 1 की कीमत आ गई, उसमें से लॉस माइनस करेंगे तो उसकी कीमत 40,000 हमको पता लग गई है। प्रॉफिट एंड लॉस 8,000 हुआ है, और रिमेनिंग 4 मशीन पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया तो वो 24,000 का लगा। बैलेंसिंग कर लिया हमने इस तरीके से, है ना। फिर आखिरी वर्ष में हम आए, चौथे ईयर में, जहां पे हमने देखा कि भैया 5 में से 1 बिक गई है, 4 मशीन की कीमत इतनी है। अब अगेन हम उन 4 में से भी एक और को बेच रहे हैं, उसको बेचा हमने, तो इतनी कीमत चारों की, हमको 1 की पता करनी, तो डिवाइड बाय 4 करा, माइनस उसमें जो डेप्रिसिएशन लगा और उसमें जो लॉस आया। तभी सेल वैल्यू पता लगेगी जब आप उसकी वैल्यू में से माइनस लॉस करोगे और माइनस डेप्रिसिएशन करोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में दिया था 12, जो लॉस है नॉट प्रॉफिट, जो लॉस है वो 12,500 का है उसको बेचने में। उस पे जो डेप्रिसिएशन है वो 1500 का कैसे हुआ, क्योंकि 60,000 का 10% निकालूंगी मैं, क्योंकि 60,000 1 मशीन की कीमत है। हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो इसका 10%, और वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए, क्योंकि वो जुलाई में बिक रही है। हमने अप्रैल मई जून 3 महीने उसको यूज करिए, तो 3 महीने का हमने उसमें डेप्रिसिएशन दिया 1500। अब रिमेनिंग 3 मशीन पे 60,000 की एक है, रिमेनिंग 3 मशीन पे मैंने फिर 10% डेप्रिसिएशन दे दिया, और एक नई मशीन 1 लाख की खरीदी है, 6 महीने के, मतलब 6 महीने बाद खरीदी है, तो उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन दिया 10%। तो अपना सॉल्व हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। राइट, यहाँ पे हम लोगों ने जो वर्किंग नोट किए हैं, आई होप ये सब आपको क्लियर है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को इसको भी बेच दी थी ना, हाँ 12,1500 के 500, क्या बोल रही हूँ भैया, 12,500 के लॉस पे। राइट, तो ये है आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। पहली मशीन ये 5 की कीमत थी, 1 की पता करनी, डिवाइड बाय 5 किया तो इसकी 48 कीमत आई, उसमें माइनस उसका लॉस हुआ, तो मतलब इतने की मशीन हमने इतने में बेची तो हमको 8,000 का लॉस है। उसके बाद दूसरी मशीन जो बिकी है
ये चारों की कीमत थी, एक की निकालनी है 1/4 कर देंगे, चार में से यदि एक की कीमत निकालनी है तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे या 1/4 कर देंगे, तो इसकी कीमत हमको पता लगेगी यार 42,000 कीमत है, पर हमने 12,500 के लॉस पे बेचा और ऊपर से उसमें डेप्रिसिएशन भी लगा है। वो डेप्रिसिएशन हमने कैसे निकाला, एक मशीन की कीमत में हमने उसका 10% डेप्रिसिएशन देखा, 6,000 आया। 6,000 पूरे साल का है, हमें सिर्फ 3 महीने का चाहिए तो 3/12 कर दिया तो 1500 डेप्रिसिएशन आया, जिसको अगेन माइनस किया तो हमको सेल वैल्यू पता लग गई। तो वैल्यू में से जब हम लॉस माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो सेल वैल्यू पता लग जाती है। क्लियर, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। राइट, क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन। अभी एक और सवाल कराऊंगी, पहले आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो सॉल्यूशन का, ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है तो चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। डन, इसका ले लिया। चलो अब इसके बाद पूरे सॉल्यूशन स्टार्टिंग से लेना, रोको रोको यहाँ से, हाँ यहाँ से ले लो भैया स्क्रीनशॉट। डन, ले लिया। अब इसके बाद इसका ले लो। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आया क्वेश्चन पूरा बढ़िया तरीके से आया। आगे बढ़े, फिर ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब अपन जल्दी से एक और क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, सेम ऐसे ही रहेगा वो भी, राइट, कुछ और चीजें थोड़ी चेंज हो जाएंगी, पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं अभी ना, तभी आपको प्रैक्टिस आएगी। तो 8 क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, जल्दी से लाइक शेयर कर दो भैया, फटाफट से लाइक शेयर करो, फिर ऐसे ही एक और 9th क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी से लाइक शेयर कर दो, कर दिया लाइक शेयर, तो फिर आओ अब इस क्वेश्चन को और सॉल्व करें तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन को रीड करके हाईलाइट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। On 1st April 2020, Gourmand Toys purchased a machine for 2,40,000। 2,40,000 की इन्होंने एक मशीन खरीदी है, राइट, और उस पर उन्होंने 10,000 कुछ स्पेंड किए हैं, है ना, मतलब मशीन को खरीदते टाइम कुछ खर्चे करे, तो ये दोनों प्लस होके उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। अब 1 अक्टूबर 2020 को एक और एडिशनल मशीन ये लोग खरीद रहे हैं 1 लाख रुपए की। चाहो तो चलो अपन इसको लिख भी लेते हैं, है ना, चलो ये सब अपन हटा देते हैं, अपना सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे आ जाएंगे और इसको भी हटा देंगे। चलो, तो जो भी इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में दी है वो लिखते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2020, है ना, 1 अप्रैल 2020 को क्या किया इन्होंने, एक मशीन खरीदी है 2,40,000 की और उसमें 10,000 भी लगाए हैं, तो 2,40,000 की एक खरीदी है और उसमें 10,000 इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो ये हो गया इनका पूरा कॉस्ट निकल जाएगी। अब उसके बाद 1 अक्टूबर 2020 को क्या किया है, देख लो भैया, 1 अक्टूबर 2020 को क्या किया है, एक एडिशनल मशीनरी उन्होंने खरीदी है 1 लाख रुपए की। ठीक है, इन्होंने एक और परचेज किया है 1 लाख रुपीस की एक और मशीन खरीदी है, परचेज पी मतलब परचेज। ठीक है, उसके बाद 1 अक्टूबर 2022 में द मशीन पर एक मिनट क्या लिखा है, और 1 अक्टूबर 2022, ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 पे पहुंच गए अब ये लोग। 1 अक्टूबर 2022 में अब इन्होंने क्या किया है, द मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2020, जो मशीन इन्होंने यहाँ खरीदी थी इसको ये लोग बेच रहे हैं 1,43,000 में, 1,43,000 में बेच रहे हैं, 1 लाख सेल कर रहे हैं 1,43,000 में। किसको कर रहे हैं, ये वाली मशीन जो ये खरीदी थी अब इसको यहाँ पे बेच रहे हैं, है ना, ये जो मशीन यहाँ खरीदी थी अब इसको यहाँ पे सेल कर रहे हैं, राइट। उसके बाद कहाँ गए थे अपन, ऑन द सेम डेट, फिर उसके बाद कहाँ तक, यहाँ तक पढ़ लिया था ना अपन ने, द मशीन परचेज वाज सोल्ड है, ठीक है, एंड ऑन द सेम डेट, और उसी दिन एक और नई मशीन इन्होंने खरीदी है 2 लाख रुपए की, उसी दिन एक और मशीन सेम इसी डेट को एक और इन्होंने परचेज करी है 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की एक और मशीन खरीदी है सेम डेट को। ठीक है, नाउ शो मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर, 4 ईयर के अकाउंट बनाएंगे हम। 5%, अब ध्यान रखना भैया 5% है, 10% में तो अच्छा रहता था यार, 1 0 हटाना रहता था बस, है ना, पर अब ये 5% है, ध्यान से करना कैलकुलेशन। ठीक है, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, एग्जाम में नहीं है, तो आप कोशिश करो क्लास में भी जब भी मेरे साथ भी पढ़ो तो कैलकुलेटर लेके मत बैठना, राइट।
खुद से कैलकुलेशंस करो ताकि स्पीड इंप्रूव हो और एग्जाम में फिर आप टाइम मैनेज कर पाओ, वरना यहाँ कैलकुलेटर से कर लोगे एग्जाम में मिलेगा नहीं, वहां फिर करोगे तो आंसर नहीं आएंगे तो फिर परेशान होगे। इसलिए अभी से ही खुद से कैलकुलेशन की आदत डालो, बिल्कुल कैलकुलेटर को अवॉइड करो, नो नीड टू हैव दी कैलकुलेटर, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन उसमें करने की, खुद से करना है, ठीक है। चलो तो अब हम 5% हमको स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है, तो शुरू करें क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखी दी है, क्या क्या किया। 1 अप्रैल 2020 को एक मशीन खरीदी है, इस पे इतना एडिशनल खर्चा लगाया। 1 अक्टूबर 2020 सेम उसी ईयर में एक और खरीदी है भैया मशीन, फिर 1 अक्टूबर 2022 2 साल बाद एक ये वाली मशीन को यहाँ सेल करा और एक नई मशीन और परचेस करी है। क्लियर। अब हम इसको फटाफट से सॉल्व कर ले, इस तरीके से क्या इजी हो गया, इजी हो गया, हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करें, पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। चलिए फॉर्मेट अपन बना लेते हैं। चलो अब इसमें जो भी ब्लैंक जो कॉलम्स है इनको अब आप फिल करना, ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं आपको फटाफट सॉल्व करवा दूं ताकि हम कम समय में ज्यादा इसको इफेक्टिवली अपना टाइम हमें यूज करना है, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ पूरा, बाकी ये सब कॉलम आप फिल कर लेना, क्योंकि अब हमें इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एग्जाम करीब आ रहे हैं, ठीक है। चलो तो ऊपर मैं लिख देती हूँ मशीनरी अकाउंट। अब ये कॉलम आप भरी लोगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये अब आपका काम रहेगा, ठीक है। चलो भैया फिर फटाफट मूव करें अब अपन इसी के साथ। कलर वलर जल्दी ले लेते हैं, चलो ले लिया है। आ जाओ भैया, फिर सबसे पहले 1 अक्टूबर 2020 लिख लो भैया, 2020 1 अक्टूबर को एक मशीन खरीदी है, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। हमने एक मशीन खरीदी है, कितने की है क्वेश्चन में देखते हैं, हमने 2,40,000 की है और उसमें 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक मिनट रखो, थोड़ा पास में लिखती हूँ उसको। टू बैंक अकाउंट 2,40,000 की है और उसमें हमने इंस्टॉलेशन या उसके कुछ खर्चे दिए, वो भी अगेन हमने बैंक से ही दिए है। बैंक अकाउंट कितने, 10,000 के, इसका मतलब टोटल मशीन हमको कितने की पड़ी है, 2,50,000 की टोटल हमें मशीन पड़ी है। इज इट क्लियर, समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये इसकी कॉस्ट है और ये उस पर जो हमने एडिशनल खर्चा करा है वो है, तो मतलब कुल मिला के हमको टोटल कॉस्ट देखें, कॉस्ट प्लस एडिशनल जो भी एक्सपेंसेस हैं सब कुछ मिला के देख रहे हैं, तो 2,50,000 की मशीन पड़ गई। क्लियर है, चलो ये हो गया अपना सॉल्व, ये भी सब सेम डेट को है ना। अब अपन आगे बढ़े, यहाँ तक लिख लिया अपन ने। अब 1 अक्टूबर 2020 को एक और मशीन खरीदी है आपने 1 लाख रुपए की, तो अब 1 अक्टूबर 2020 फर्स्ट, अच्छा ये मैंने अक्टूबर लिख दिया, ये अप्रैल है, ठीक है, ये 1 अप्रैल है, ये सेम डेट को है। अब ये आपने 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीदी है, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, 1 लाख की मशीन है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 लाख रुपीज लिखेंगे। इज इट क्लियर, समझ आया। चलो थोड़ा अपन जमा के लिख लें इसको, एक के नीचे एक, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया, अब अपन यहाँ तक पहुंच गए हैं, है ना। अब देखो 1 अक्टूबर 2000, अच्छा ठीक है, अब ये 2022 की कहानी है, तो अब ये 2022 में करेंगे, अब फिलहाल इतना ही है, तो लगा दो जरा इस पर डेप्रिसिएशन। 2021 में 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब देखो दो मशीन है, एक ये है एक ये है, दोनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा। शर्त बस इतनी है या कंडीशन इतनी है कि इस पे पूरे साल का लगेगा और इस पे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का लगेगा, क्योंकि अक्टूबर में लिया है तो अक्टूबर से लेके मार्च 6 महीने होते हैं, तो सिर्फ 6 महीने का, ठीक है। तो अब मुझे आप निकाल के बताओ कितना निकलेगा। 5%, याद रखना 10% नहीं है, तो 1 0 निकाल दो। 5% निकालना है, तो 2,50,000 का 5% कितना होगा बताओ। 2,50,000 का 5% कितना निकल के आता है बताओ। डेप्रिसिएशन लगाएंगे, चाहो तो ऐसा करो, अपने पास 2 मशीन हो गई है, तो अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि M1 और M2 ऐसे लिख लो, ठीक है। मशीन 1 मशीन 2, ये मशीन 1 है ये मशीन 2 है, ठीक है। तो बताओ 2,50,000 पे 5% लगाना है, कितना आएगा भैया, 1,25,000, सॉरी 12,500, 12,500 आएगा आपका। 5% इस पे लगा दिया हमने, कितना आया अपना 12,500। अब देखो, अब इस पे भी 5% लगाएंगे, 1 लाख पे 5% रहेगा, वो पूरे साल का है। देखो ये जो आपको दिया है ना 5%, ये पर एनम है, पूरे साल का है।
तो अब मैं इस पे 5% बोलूँ 1 लाख पे तो कितना होगा 5,000। 5,000 होगा, ये पूरे साल का है, मुझे तो केवल पूरे साल का नहीं चाहिए, सिर्फ 6 महीने का चाहिए, मतलब 6/12 कर दूंगी। तो कितना बचा मेरे पास 5,000 का आधा मतलब 2500। ठीक है, कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2500 बचेगा। समझ आया, आया कि नहीं आया? तो ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया, दोनों ही मशीन्स पर डेप्रिसिएशन लगा दिया। चाहो तो मैं शॉर्ट में लिख दूं, यहाँ पे रुक जाओ मैं लिख देती हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए। मशीन 1, मशीन 2, तो मशीन 1 पे हमने डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है, ये 2,50,000 पर हमने क्या किया 5% निकाला है, 5% निकाला तो ये आ गया। और इसको हमने कैसे निकाला 1 लाख पर 5% तो निकाला है, पर वो सिर्फ 6/12 मंथ के लिए। इज इट क्लियर? अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने डेप्रिसिएशन निकाला है। तो टोटल कितना हो गया, ये अपना 15,000 हो गया। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन आपका 15,000 अभी सही है। ठीक है, टोटल आपका डेप्रिसिएशन 15,000 आ गया। क्लियर? अब आप बैलेंस निकाल लो फटाफट से, बैलेंस निकाल लोगे। देखो बैलेंस कैसे निकालना है, अब देखो बैलेंस कैसे निकालते हैं। सेम लास्ट डेट पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो, अब बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये भी आपका हो जाएगा क्या, मशीन 1 और मशीन 2 दोनों का बैलेंस देखो कैसे निकलेगा। अब इसमें से 2,50,000 में से 12,500 माइनस करो और 1 लाख में से 2500 माइनस करोगे तो बैलेंस पता लगेगा। समझ आया कैसे बैलेंस निकालना है? इस पर्टिकुलर 2,50,000 में से 12,500 को माइनस करो, कितना होगा 12,500 को माइनस करोगे तो कितना निकलेगा 2,37,500। ठीक है, 2,37,500। और उसके बाद अब आपको क्या करना है 1 लाख में से 2500 को माइनस करो, ऐसे निकालना है इनका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो कितना आएगा 97,500 आएगा, 97,500 ऐसे इनका बैलेंस आएगा। राइट, अब आप कंफ्यूज नहीं होना यदि हम ऐसे दो दो करके लिख रहे हैं अलग अलग, क्योंकि दो मशीन है तो हमने सोचा अलग अलग कर ले। तो अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये बैलेंस आया, और इस वाली को इसके अपने डेप्रिसिएशन में माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा। अब दोनों का टोटल यहाँ बाहर लिख लो, दोनों का टोटल लिख लो यहाँ बाहर, कितना होगा, कितना होके निकलेगा ये अपना 5,0,4,3,3। ठीक है, 3,34,000। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को? समझ में आया बढ़िया तरीके से। अच्छा ये कैरी हो गया तो ये 5 हो जाएगा, 3,35,000 होगा, 3,35,000। इज इट क्लियर? अब आप बैलेंसिंग कर लो, बैलेंसिंग करो, आपको बैलेंस मिल गया है। अच्छा बैलेंस तो मिल गया, अब आप इनको टोटल कर लो तो आपके बराबर आएंगे। देखो टोटल करके भी देखो ये कितना हो रहा है 3,35,000 हो रहा है, 3,35,000 ये हो गया। और वहां पे भी आपका टोटल कितना आ गया 3 लाख, एक मिनट ये 3,50,000 है, ये 3,50,000 है। ठीक है, ये आपका बराबर यहाँ पे 3,50,000 और वहां पे भी आपका 350 होना चाहिए, तो हो ही रहा है बिल्कुल, है ना। ये आपका इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3,50,000 हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया बैलेंसिंग कैसे करना है, ये समझ में आया? आया कि नहीं आया भैया, सही बताओ, आ गया क्या? राइट, समझ में आया? एक नई ट्रिक से हमने क्वेश्चन करा है ना। आपकी दो मशीन हो गई थी, तो पहली मशीन पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया, दूसरी पे भी डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब बैलेंसिंग निकालने के लिए इसको इसमें से माइनस किया तो इसका बैलेंस आ गया, इसको इसमें से माइनस किया इसका बैलेंस आया, दोनों को बराबर किया इतना आंसर आया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो बराबर आएगा, आया ही बराबर। देखो 35 और 15 50 हो गया आपका। राइट, तो ये आपका बराबर आया और ये भी आपका बराबर आ गया। क्लियर हो गया बैलेंस। राइट, अब हम बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे, ये वाले इस वाले बैलेंस को यहाँ पे हम ब्रॉट डाउन करेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर पे। तो नेक्स्ट ईयर आपको क्या लगेगा भैया 2021, देखो 2020 था, 2021 आ गया आपका अप्रैल, 1 अप्रैल आ गया। अब उन बैलेंस को यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे, क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे तो मशीनरी 1 और मशीन 2 दोनों का करेंगे। तो पहली वाली की मशीन का कितना बैलेंस है 2,37,500, ये पहली वाली का है,
ये पहली वाली का है और दूसरी वाली का 97,500 है। क्लियर, दोनों को प्लस किया 3,35,000 है, ये मैंने बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लिया। इज इट क्लियर भैया, समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आराम आराम से इसलिए क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि समझ में आए, कंफ्यूजन ना हो। अब देखो भैया अपन 2021 पे आ गए। अब 2021 को तो कुछ भी नहीं लिया इनने, तो ऐसे ही चलेगी कहानी। देखो चेक कर लेते हैं, 2020 ये अपन ने कर दिया, 1 लाख की मशीन भी अपन ने कर दी है। अब ये 2022 में, तो 2021 तक कोई काम नहीं है, तो 2021 को सिंपल ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम 2022 31 मार्च को लगेगा अपना डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अगेन डेप्रिसिएशन अब होगा क्या, पहली मशीन पे तो पूरे साल का लगाया हमने, है ना। देखो पहली मशीन पे पूरे साल का लगाया, पर दूसरी पे 6 महीने का लगाया था। अब दूसरी पे भी पूरे साल का लगेगा, क्योंकि अब 1 अप्रैल से 31 मार्च दोनों पे पूरे साल का लगेगा। तो आपका मैं लिखती हूँ यहाँ पे मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। मशीन 1 पे तो पता ही है आपको मशीन 1 पे तो आपको पता ही है भैया कि उतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा, दैट इज 1,25,000 उतना ही लगेगा। और चाहो तो मैं एक बार और यहाँ पे लिख देती हूँ कैसे अपन लगा रहे हैं भैया। देखो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय इसका 5%, है ना। तो 5% कितना है इसका, यहाँ पे हमने निकाला है 12,500। ये हो गया आपके पहली मशीन का एज इट इज। अब दूसरी मशीन का कैसे लगेगा, 1 लाख पर पूरा 5% लगेगा। अब 6 महीने का नहीं बल्कि पूरा 5% लगेगा। तो इसका 5% मतलब कितना हो गया, 5,000 हो गया। तो अब हम इसका पूरा 5,000 डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो ये टोटल आपका कितना हो गया, 1,75,000, ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर, समझ में आया सभी को? अब आप बैलेंसिंग निकाल लो, इसको इसमें से माइनस कर देंगे और उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो लास्ट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन। चलिए अब आप माइनस करो जल्दी से। 2,37,500 में से 12,500 को माइनस करो फटाफट। 12,500 को माइनस करो, कितना आएगा, 2,25,000 आएगा। ठीक है, 2,25,000 ये आपका मशीनरी 1 का है। अब मशीनरी 2 का करेंगे, 97,500 में से 5,000 को माइनस कर दो, कितना आएगा आपका, 92,500 आएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 92,500, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आपका कितना होगा, 500 हो जाएगा, ये 7 9 10 11 और 3 3,17,500। अब ये आपका बैलेंस आ गया 3,17,500। इज इट क्लियर? ये अब आपकी वैल्यू बची है मशीन की। अब आप इनको बराबर कर दो, आपको दोनों साइड इक्वल पता लग जाएंगे। देखो ये कितना हो रहा है आपका, 3,35,000 और वहां पे भी देखो 3,35,000 ही होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 7 14 5 और ये 3 बिल्कुल हो रहा है। 3,35,000 आ जाएगा, 3,35,000। इज इट क्लियर, समझ में आया? ये आपका दूसरे वर्ष का हो गया है। अभी हमको 2 साल का और करना है, ठीक है। टोटल 4 इयर्स का बोला है, तो ये आपका टोटल 2 ईयर का तो हमने कर दिया। इज इट क्लियर भाई, यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई है? अब अपन आगे बढ़े। अब क्या करेंगे, ये वाले बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है। ये बैलेंस को वहां पर हम ब्रॉट डाउन करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे, अभी हमें 2 इयर्स का और बनाना है। चलिए तो सबसे पहले नेक्स्ट ईयर अब अपना कौन सा आ जाएगा, 2023 2022 है या 2021 है, क्या है भैया, देख ले एक बार, चेक कर लें। ये 2021 था, वो 2022 है, ठीक है 2022 है, अभी 23 नहीं आया। 2022 1 अप्रैल को अब हम क्या करेंगे, 2
बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे वही अपनी मशीनरी 1 और मशीनरी 2 का, दोनों का अब हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। तो देखो कितना है 2,25,000 और 92,500। एक मिनट, ये कहाँ आ गई भैया, मैं वर्किंग नोट में आ गई। 2,25,000 एंड 925, 2,25,000 एंड 925। ठीक है, तो ये अपना कितना आया था 750,013। ठीक है, 3,17,500 ये हो गया। अपन नेक्स्ट ईयर पर आ गए। अब अपन ने इस वर्ष कुछ करा है, इस वर्ष अपन ने कुछ किया है, देख लेते हैं इस वर्ष क्या हुआ है। 2022 में 1 अक्टूबर को आपने सेल करी है, एक मशीन को सेल किया है। कितने में सेल किया है आपने 1,43,000 में आपने इसको सेल किया है, राइट। कितने में 1, अच्छा ये अब आपको डायरेक्टली सेल कितने में करा है वो दी है, सेल वैल्यू ही दी है, तो यहाँ पे अब आपको सेल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ये नहीं दिया कि कितने के लॉस में गई है। देखो अभी तक पिछले क्वेश्चन में हमको क्या दिया था कि मशीनरी को हमने इतने के लॉस में बेचा है, तो जब हमें ये दिया रहता है कि इतने के लॉस में बेचा है तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू में से लॉस माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर जाके सेल वैल्यू आती है। पर इनने डायरेक्टली दिया है कि जो मशीन है वो सोल्ड फॉर 1,43,000, मशीन को सेल आपने इतने में किया, डायरेक्टली वैल्यू दी है, इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इनने अपने को सेल वैल्यू दी है 1,43,000। तो अब हम इसे यहाँ पे लिखेंगे 1 अक्टूबर देखो 2022 में बेची है ना, 2022, और डेट क्या दी है 2022 1 अक्टूबर को बेची है, तो 2022 1 अक्टूबर को आप बेच रहे हो तो क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट 1,43,000 में बेची है, तो ये हमने लिख दिया। क्लियर, ये हमने लिख दिया। अब देखो भैया इसमें अब हमको देखना पड़ेगा कि इसमें हमने क्या लगाया होगा, डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा, बिल्कुल लगाया होगा भैया इसमें हमने डेप्रिसिएशन। तो अब हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, तो उसकी जो वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि हमारे पास जो मशीन थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, उसकी वैल्यू यहाँ पे 225, यहाँ पे देखो 2,25,000 उसकी वैल्यू है, और जिसको अब अपन ने 1,43,000 में बेचा है। तो अब हम इसमें क्या करें, इसमें डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 2,25,000 पर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है कितने का, 6 महीने का, क्योंकि हम यही वाली मशीन को बेच रहे हैं, ये वाली को बेच रहे हैं। तो अब इस पे हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वो भी कितना, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का, क्योंकि मशीन कब बिक रही है, अक्टूबर में बिक रही है। तो इसमें डेप्रिसिएशन मतलब हमने इसको यूज कितना करा है, 6 महीने यूज करा है, अप्रैल से अक्टूबर 6 महीने ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, एक मिनट 7 महीने हो रहे शायद ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जी बिल्कुल। अच्छा अक्टूबर 1 को बिक गई है तो मतलब सितंबर तक यूज करा है, तो अप्रैल से सितंबर मतलब 6 महीने आपने इसको यूज करा है, तो अब आप उसका यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, राइट। तो देखो अभी हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन जो अब तक हमने इस पे चार्ज किया, तो पहली मशीन पे अब तक हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करा, ये देखो भैया पहली मशीन पे हमने कितना डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, 5% से लगा रहे हैं। ओरिजिनल कॉस्ट 2.5 लाख थी, ओरिजिनल कॉस्ट 2.5 लाख थी, उस पे हम देख रहे हैं 12,500 का हर वर्ष डेप्रिसिएशन लग रहा है। देखो यहाँ भी 12,500 का लगाया, यहाँ भी 12,500 का, तो देखा जाए तो इस वर्ष भी साल भर का 12,500 बनेगा। पर अब हम इसमें 12,500 साल भर का नहीं लगाएंगे, बल्कि सिर्फ 6 महीने का लगाएंगे, ठीक है। तो इस पे डेप्रिसिएशन देखो सेम डेट पर हम देख रहे हैं, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो मशीन हम बेच रहे हैं ना इस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, अभी इसका हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। जिसको बेच रहे हैं पहले उसका लगा रहे हैं, तो इसको हमने 6 महीने बाद बेचा है, अप्रैल से सितंबर तक यूज करा है, तो अब हम इस पर डेप्रिसिएशन अप्रैल से सितंबर का सिर्फ 6 महीने का लगाएंगे। तो साल भर का कितना लग रहा था यदि मैं आपसे पूछूं, तो भैया साल भर का 12,500 लग रहा था, अब सिर्फ 6 महीने का लगाना है। तो अब मैं क्या कर दूंगी, 6/12 कर दूंगी, तो कितना होगा, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 6,000 समथिंग होगा, ठीक है। तो अपना कितना आएगा 6,250 अब आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 6,250। अब तक इस मशीन पे डेप्रिसिएशन लग गया, क्लियर। उसके बाद ये बिक गई। अब हम देखें इस पे लॉस कितना हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में लॉस नहीं दिया था, सेल वैल्यू दी थी। पहले
के क्वेश्चन में लॉस दिया था तो हमने क्या किया, वैल्यू पे माइनस क्या किया, उसका डेप्रिसिएशन माइनस उस पे जो लॉस हुआ वो, तो सेल वैल्यू पता लग गई। अब आपको सेल वैल्यू तो दी है, तो अब हम इसका लॉस कैसे पता लगाएं, इसमें हमको लॉस कितना हुआ है, इसमें हमको लॉस कितना हुआ है, कैसे पता करेंगे। तो मशीन है कितने की भाई, 2,40,000 की मशीन है, जिसमें से माइनस करो उसको बेच कितने में रहे हो, 1,43,000 में बेच रहे हो, माइनस उसमें जो आपने डेप्रिसिएशन दिया है 6,250 का, इसको माइनस कर दो सबको, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दोगे, आपको आपका लॉस पता लग जाएगा कि आपको एग्जैक्टली इस पर कितना लॉस हुआ है, राइट। तो कितने का लॉस हुआ है बताओ, कितना निकल के आ रहा है, 75,750, ठीक है, 75,750 ये आपको लॉस हो गया है, ये आपको लॉस हुआ है। जब आपने इतने की मशीन को इतने में बेचा तो आपको लॉस इतना हुआ है। क्लियर, समझ में आया। देखो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी अच्छे से लिख के बताती हूँ कैसे करेंगे हम। सेम डेट पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कैसे फाइंड करेंगे, मशीन की कीमत है 2,50,000, 2,50,000 माइनस बेचा है 1,43,000 में, और माइनस उस पे जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है 6,250 का। तो जब हमने ये पूरा कैलकुलेट किया तो कितने का आया हमारे पास लॉस, लॉस कितने का आया, लॉस ये रहा 75,750, राइट, 75,750। इज इट क्लियर, समझ में आया सभी को, बढ़िया, क्लियर, ये हो गया, इसका काम खत्म, ये अपन ने बेच दी है, ये बेच दी है। अब देखो सेम इसी ईयर में एक मशीन खरीदी भी है, इसका काम तो हो गया, ये बिक गई है। अब इसी ईयर में सेम यही डेट को, इवन यही डेट को इसी ईयर में एक मशीन आपने 2 लाख में खरीदी है, तो इसको भी रिकॉर्ड कर ले, एक मशीन हमने 2 लाख की खरीदी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट, बैंक से हमने एक मशीन खरीदी है 2 लाख रुपीस की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, 2 लाख रुपीस। इज इट क्लियर, समझ में आया, ये आपने खरीदी है। अब आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, काय पे लगाओगे, ये मशीन तो बिक गई है, इसका काम हो गया। अब डेप्रिसिएशन आपका एक इस पे लगेगा और एक इस पे भी लगेगा, इन दोनों पे अब आप क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, तो चलो लगा दें डेप्रिसिएशन, बिल्कुल। तो देखो लास्ट डेट 31 मार्च 2022 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लगाएंगे। पहली मशीन तो गई, पहली तो चली गई, अब मशीन 2 है और मशीन तीसरी और आ गई, ये मान लो अब आप, है ना, इसको चाहो तो लिख लो, ये मशीन 3rd है, ये मशीन 3rd है। तो अब पहली तो चली गई, ये जो डेप्रिसिएशन था ये किसका था, मशीन 1 का, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये मशीन 1 है, और आपने जो बैंक से सेल करी है ये मशीन 1 को सेल करा है। क्लियर, क्या किया आपने, मशीन 1 को सेल करा है। तो अब हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन मशीन 2 एंड मशीन 3 पर। तो मशीन 2 पे तो पता ही है आपको, हर साल 5,000 का डेप्रिसिएशन था, ये देखो 5,000 का था, 1 लाख की थी, 5% मतलब 5,000, तो इस पे डेप्रिसिएशन तो 5,000 एज इट इज ही रहेगा। अब बात है इस पे कितना लगाएं, तो अब देखो 2 लाख पे 5% का लगाएंगे, 2 लाख पहले 5% का लगाएंगे, उसके बाद वो भी जो लगेगा वो आपका मतलब 6 महीने के लिए लगेगा। तो भैया बताइए अब आप इसको 6 महीने के लिए कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे, बताइए कितना डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे। 2 लाख पे देखो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कैसे लगाएंगे इस पे डेप्रिसिएशन। 2 लाख रुपीस पे 2 लाख की मशीन है ना, 2 लाख की मशीन है, इस पे आप पहले लगाएंगे 5% लगाओगे, उसके बाद सिर्फ 6 महीने के लिए, अक्टूबर से लेके आपका मार्च तक के लिए। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 6/12 करोगे। चलो तो सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका 40,000, और 40,000 का आपको क्या कर 5 - 5 5 4 = 20, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा कितना 4, ठीक है, उसके बाद 6/12 भी करना है, ठीक है। तो बताओ भैया इसमें कितना डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा है, फटाक से कैलकुलेट करके बताओ। 6 मंथ के लिए आपको लगाना है 5% का डेप्रिसिएशन, कितना निकल रहा है 5,000 आ रहा है भैया, इसका भी आप कैलकुलेट करोगे तो 5,000 आ रहा है भैया, फटाफट कैलकुलेट करके देखो।
राइट तो इसका मतलब इस पे भी जो डेप्रिसिएशन है वो 5000 का आएगा, क्योंकि जब आप 2 लाख का 5% निकालोगे और उसका जब आप 6/12 करोगे तो आपका 5000 निकल के आएगा। राइट तो मतलब इस पे भी जो डेप्रिसिएशन है वो 5000 का ही रहेगा। राइट ये जो नई मशीन खरीदी है मशीनरी थर्ड, इस पे भी आपका 5000 का ही डेप्रिसिएशन है। तो टोटल कितना हो गया 10,000। टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना आ गया 10,000 आ गया। इज इट क्लियर? समझ आया? ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। अब आप कर लो बैलेंस, फटाफट से अब आप बैलेंस निकाल लो, आपका बैलेंस आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे मैंने अभी बताया, ये वाली तो गई भैया, ये वाली तो चली गई। अब आप क्या करो, इस वैल्यू में से इस पे जो डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन अपने निकाल ही लिया, ठीक है। तो अब आप प्लस कर दो और बैलेंस निकाल लो आराम से, अब आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा। तो कैसे निकालोगे भैया बैलेंस, कैसे निकालोगे बैलेंस, जल्दी से बताओ कैसे निकालेंगे। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे हम सेम डेट लास्ट में ही करेंगे क्या, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस अब काय का जाएगा, मशीन 2 एंड मशीन 3। मशीन 2 क्योंकि मशीन 1 तो गई, तो मशीन 2 और मशीन 1 का ही बैलेंस बचेगा, ठीक है। तो मशीन 2 का यदि मैं बोलूं तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसमें से माइनस कर दो 5000, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। राइट इसमें से आप 5000 माइनस कर दोगे, कितनी निकलेगी भैया, ये देखो 92,500 में से यदि आप 5000 माइनस करोगे तो आपकी कितनी वैल्यू निकलेगी, 8,2500 निकलेगी। ओके 8,2500 ये आपकी वैल्यू निकलेगी। ऑन द अदर हैंड अब जो ये तीसरी मशीन है 2 लाख की, 2 लाख में से माइनस कर दो ये 5000, 2 लाख में से 5000 माइनस कर दोगे तो अब आपके कितने बनेंगे, कितने बनेंगे भैया, फटाफट से माइनस करो, कितने बनेंगे 1,95,000। राइट 1,95,000। एक मिनट रुको, ये 92, ये 87 होगा, 87 होगा ये। एक बार इसको क्रॉस चेक करना, माइनस करके देखो अच्छे से। 92,500 में से 5,000 माइनस, देखो करना कुछ नहीं है, ये मशीन तो बिक गई, इसका तो हो गया काम खत्म। इस वाली सेकंड मशीन में से जो सेकंड पे डेप्रिसिएशन लगा है वो माइनस करोगे, इतना आएगा। तीसरी मशीन है 2 लाख की, 2 लाख में इसका 5000 माइनस करोगे तो 1,95,000 आएगा, ठीक है। पहले सेकंड मशीन का सही निकाला है ना अपन ने 87,500, ठीक है। तो आपका टोटल कर लो, यहाँ पे आपको प्लस कर लो, तो देखो ये कितना होगा, अब आपका 5 0 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 2 8 और ये 2,82,500, ये अब आपका बैलेंस आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये हुआ है सिर्फ अभी थर्ड ईयर का, अभी अपन को एक और बनाना है, फोर्थ ईयर का भी बनाना है, तो चलो उसको भी बनाएंगे। पहले आप इसका टोटल कर लो, तो ये टोटल कितना हो रहा है आपका 5,17,500 हो रहा है, 5,17,500। और यहाँ पे भी देख लो भैया इतना ही निकल रहा है क्या, एक बार टोटल कर लो, 5,17,500 ही निकलना चाहिए, ठीक है। तो 5,17,500, 5,17,500 ये आपका आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आया सभी को? समझ आया? क्या किया हमने भैया, देखो पहली मशीन तो हमने बेच दी, उसका हमने डेप्रिसिएशन भी निकाल दिया, पर उसमें जो लॉस हुआ वो भी निकाल दिया। अब हमको डेप्रिसिएशन देना है, तो दूसरी मशीन पे सेम वही जा रहे भैया 5000 का, चाहो तो मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, कंफ्यूजन ना हो आपको। कितना जाना है आपका 1 लाख पे 5%, 1 लाख पे आपका 5% जाना है, वो हमने लगा दिया तो 5000 निकला। फिर जो एक तीसरी नई मशीन आई है 2 लाख, उस पे अगेन आपने 5% लगाया पर 6 महीने के लिए, तो वो 10,000 आपका मतलब दोनों का मिला करके आ गया। अब बैलेंस निकालने के लिए इसमें से इसका डेप्रिसिएशन माइनस किया है तो इतना आया, और इसकी वैल्यू में से इसका डेप्रिसिएशन माइनस किया इतना है, ये आपका बैलेंस टोटल इतना हो जाएगा। अभी तो देखो भैया, अभी तो अपना आधा ही क्वेश्चन हुआ है, पहला साल दूसरा साल ये रहा, और अभी ये सिर्फ आपका तीसरा वर्ष है जो इतना लंबा चौड़ा हो गया। अब एक और बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 4 इयर्स का, फर्स्ट 4 इयर्स, तो अभी आखिरी साल बाकी है। अब ये सिंपल रहेगा क्योंकि इसमें आपने कुछ भी खरीदा नहीं है, तो चलो इसको फटाक से प्रिपेयर कर लें और फिर इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। राइट चलो, तो इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं अब अपन। चलिए चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। 2023
1 अप्रैल में क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अब कौन कौन सी मशीन है, मशीन 2 एंड मशीन 3। बैलेंस अभी जस्ट हमने देखा, अभी निकाला है हमने, देखो कितना निकला है, 87,500 और 195, 87,500 और 195, तो मतलब टोटल आपका कितना था, 5 7 8 9 10 11 12 8 और ये 282,500, यही था क्या, 282,500, ठीक है, 282,500। ये हमने जो बैलेंस है वो ब्रॉट डाउन कर लिया। क्लियर, ये आपका बैलेंस हो गया है ब्रॉट डाउन। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये दोनों मशीन पर अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कब लगाएंगे, 2024 31 मार्च डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सबसे पहले मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3। तो भाई मशीन 2 पे तो आपको पता है ये 5,000 लगना है, ये तो पता है आपको। अब बारी आई है मशीन 3 पे, तो अब मशीन 3 पे क्या होगा, 2 लाख पे पूरा लगेगा 5% का डेप्रिसिएशन। अब इस पे आधा नहीं लगेगा, अभी तक हमने सिर्फ 5% लगाया था। ये देखो अभी हमने मशीनरी 3 पे 5% लगाया था, पर सिर्फ 6 महीने के लिए, क्योंकि हमने उसको खरीदा कब था, 1 अक्टूबर को खरीदा था। लेकिन अब अगले वर्ष पूरे साल पे लगाएंगे तो अब सिर्फ 5% रहेगा, कोई 6 महीने नहीं। तो इसका 5% रहेगा, इसका मतलब इसका जो डेप्रिसिएशन है वो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, है ना। 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000 होता है। तो इसका मतलब अब इस पे जो डेप्रिसिएशन है वो 15,000 हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी, राइट। तो ये हो गया। अब आप इसका बैलेंस निकाल लो एट द एंड ऑफ द ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन किसका भैया, मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3। तो अब आप 87,500 में से 5,000 को माइनस कर दो, कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 82,500 आएगा। ऑन द अदर हैंड 1,95,000 में से 10,000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 1,85,000। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 500 5 6 7 6 2 6 लाख, सॉरी 2,67,500। इज इट क्लियर, समझ में आया भाई सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो 2,67,500 आ जाएगा। अब आप टोटल कर लो, बराबर आपको मिलेगा। तो ये कितना है आपका, 2,82,500 है ना, 2,82,500 है। ये भी आपका 2,82,500 ही होना चाहिए। तो एक बार अच्छे से कैलकुलेट करके देखो, आपका 2,82,500 ही आना चाहिए। एक बार अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। क्लियर, समझ में आया भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है किसी को। इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना। इसको चाहो तो थोड़ा ऊपर लिख लें सो दैट अपन बैलेंस भी दिखा देंगे इनको। तो 2,82,500 और ये आपका हो जाएगा 2,82,500। क्लियर, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट ईयर पे इसका बैलेंस भी चाहे तो ब्रॉट डाउन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे भैया 2024 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को क्या कर सकते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस अपना, 2,67,500। ये हो गया आपके पूरे 4 इयर्स का मशीनरी अकाउंट। समझ में आया, इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा यानी मजा आया। आज मैंने आपको पूरे 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये जो 2 क्वेश्चन लास्ट के थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, पूरी मेथड यदि समझनी है तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी और भी कराऊंगी पर हाँ अगले क्लास में कराऊंगी। आई नो आज बहुत देर हो गई है, आप लोग भी अब एग्जॉस्ट हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पानी वानी पी के थोड़ा रेस्ट करो और फिर अब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें अपन अगले सवाल करेंगे। क्लियर, क्वेश्चन समझ आया तो आ जाओ जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। पहले वर्किंग नोट ले लो भैया, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगी। डन, ले लिया, ओके। उसके बाद अब आप यहां से शुरू करो, डन, ओके। और उसके बाद ये रिमेनिंग 3rd ईयर है ये आपका, डन हो गया। उसके बाद ये लास्ट आपका 4th ईयर,
डन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? एक बार और रिवाइज करना, कैलकुलेशंस जो हैं इनकी प्रैक्टिस करना। आपको सजेस्ट करूंगी खुद से पेन पेपर पे कैलकुलेशन करा करो, हाथ में उंगली से मतलब हाथ में मत करना, पेन पेपर पे प्रॉपरली कैलकुलेशन करो, वर्किंग नोट्स अपने रखो, वहां पे आप चीजों को सॉल्व करो। कैलकुलेटर अवॉइड करो, बिल्कुल मत रखना, अदरवाइज एग्जाम में आपको परेशानी होगी। यहाँ आंसर निकल जाएगा कैलकुलेटर से, पर एग्जाम में दिक्कत आएगी, और हमें एग्जाम में अपना बेस्ट देना है। तो अभी से आप कैलकुलेशंस प्रॉपरली आप कॉपी में करना। डेप्रिसिएशन में कैलकुलेशन वर्क ज्यादा रहता है, अभी तो स्ट्रेट मेथड है, रिटर्न वाली मेथड में तो और ज्यादा डबल से भी आगे होगा आपका कैलकुलेशन, राइट? तो ये प्रैक्टिस करना, आज जो पढ़ा है इसको रिवाइज कर लेना। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन मेथड के। अभी और भी क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हमको इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और अपनी क्लास में डेली आप लोगों को बने रहना है, चैनल पर जुड़े रहना है। टोटल आज अपन लोगों ने 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो लाइक शेयर कर देना, चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर हम आपको स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इवन हम यहाँ पर आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज देखना है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, हर सब्जेक्ट, हर क्लास के हर एक, आप कह सकते हो सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो बस चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है बस, ठीक है? इवन आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से भी आप कोर्सेज आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट पर भी जाके आप चीज़ें सर्च करोगे तो आपको सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में मटेरियल मिल जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू अवेल ई बुक्स या फिर ई नोट्स, तो लिंक मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, एक बार जाके आप ज़रूर चेक करिएगा। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी बेहतर और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। फिलहाल क्या करना है, आज के सेशन को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आज जो पढ़ा है इसको रिवाइज करना। अगली क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।